जो है हम स्टडी के लिए आगे जाएंगे। तो कल तो हमने स्टडी स्टार्ट नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था स्टडी स्टार्ट, लेकिन हमने जो है एक देखा था, मतलब एक कि पूरे आने वाले 25 दिन में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं। तो ये हमने देखा था कि एक ये कहानी जैसा है, और एक मराठी में जिसको वारुड़ बोलते हैं, और हिंदी में जिसको बाम्बी या वम्मीक ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये शब्द हमारे उतने बहुत ज्यादा परिचित ना होने की वजह से जो है हम उसको इतना पहचान नहीं पाते। लेकिन सांप जिस बिल में रहता है या चींटी जिस बिल में रहती है उसको मराठी में वारुड़ बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एंटहिल बोलते हैं। तो ये एंटहिल की कहानी हम इस स्टडी में देखने वाले हैं, इस चींटियों के बिल की। और वापस कल जो मैंने आपको बताया था वो आज फिर से दोहराऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग कल नहीं थे और आज वो पहली बार आए हैं, और हो सकता है क्योंकि कल वो कहानी मैंने बहुत आखिरी में सुनाई थी और कुछ लोग पहले ही जा चुके होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुना रही थी, तो सुनते सुनते वो चले गए होंगे कि आज कुछ पढ़ाई होने वाली नहीं है तो चलो चलते हैं करके। तो हमने ये देखा था कि ये कहानी है एक बहुत ही युवा ऐसे भिक्षु की, जो शायद पूरा ऐतिहासिक मतलब ब्यौरा नहीं है हमारे पास पता लगाने का कि उसकी वाकई ही उम्र क्या रही होगी, लेकिन अंदाजे से अगर हम सोचते हैं तो हो सकता है कि उसकी उम्र जो है 27 या 30 साल से कम रही होगी। और उस जो भिक्षु ने जो है वो अरंत पद को प्राप्त किया था, और कैसे प्राप्त किया था उसकी ये कहानी है। तो इस अभ्यास की शुरुआत होती है एक बहुत ही घने जंगल में, बहुत ही घना सा जंगल है, और इस जंगल का नाम है अंधक वन, और पास ही में श्रावस्ती नगर है। और ये जो अंधक वन है, कई सूक्तों में कई जगह आपको इसका वर्णन मिलेगा कि कई भिक्षु और कई भिक्षुनियां जो है यहाँ पर एकांतवास करने के लिए जाया करते थे। तो बुद्ध के दौर में होता ऐसा था कि जब उनकी दीक्षा होती थी तो शुरू में कुछ समय उनको अपने वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ धम्म श्रवण करते हुए, धम्म सीखते हुए कल्याण मित्रता में बिताना पड़ता था। और उसके बाद जब वो कल्याण मित्रों को ऐसा लगता था कि अब ये थोड़ा बहुत तैयार हो चुका है और अब ये जो है अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो साधना है, धम्म की साधना जो है वो अकेले कर सकता है और अकेले ये बुद्धत्व तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में उनको एकांतवास के लिए भेजा जाता था, या उसकी उनको इजाजत दी जाती थी। तो ऐसे ही हमारी कहानी का ये जो नायक है, हमारा जो ये हीरो, ये जो भिक्षु है, जो काफी युवा है अभी, इसको भी जो है एकांतवास की इजाजत मिली है। और ये भी जैसे इसके पहले के भी कई भिक्षु और भिक्षुनियां अंधक वन में एकांतवास करने के लिए जाते थे, सॉलिटरी करने के लिए जाते थे, वैसे ये भी उस जंगल में सॉलिटरी करने के लिए चला जाता है, एकांतवास करने के लिए चला जाता है। अब जब ये एकांतवास कर रहा होता है तो पास ही में जो श्रावस्ती नगर है वहां पर बुद्ध भी है, और वो अपना समय जो है वो श्रावस्ती नगर में व्यतीत कर रहे हैं। और ये अपने एकांतवास में एक रात को जो है वो सोया हुआ है। और जब ये सोया हुआ है रात को, तो ये एक सपना देखता है, और इसके सपने में जो है एक बहुत ही दिव्य ऐसा पुरुष आता है। तो इसके कई अनुवाद हो चुके हैं, तो कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक ब्राह्मण आता है, कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक देवता आता है, या एक दिव्य व्यक्ति आती है, लेकिन वो उससे कोई मायने नहीं रखता कि कौन आता है। हमारे लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि हम इस तरह से देखें कि एक व्यक्ति आता है जो आपके मेरे जैसा इंसान नहीं है, और वो देखने में कुछ
और ज्यादा विकसित लगता है और ज्यादा कुछ हटके अलग, है ना, या जिसके प्रति तुरंत ही आदर निर्माण हो जाए, तुरंत ही सम्मान निर्माण हो जाए बिना प्रयास के, ऐसा कोई वो व्यक्ति है जो मुझे अपने से उच्च स्तर का लगता है। तो ऐसा वो व्यक्ति जो है उसके सपने में आता है और वो सपने में उसे आवाज देता है। तो ठीक है, सुमेध नाम से, है ना, और वो सुमेध उसे जगह कह के उसे पुकारता है और अपने साथ आने के लिए कहता है। तो फिर सुमेध जो है उस दिव्य व्यक्ति के साथ जो है, वो दिव्य पुरुष के साथ जो है वो निकलता है। तो वो क्या करता है, उसको एक एंट हिल के पास लेकर जाता है जो कि खाली है। हाँ, चींटियां अब उसमें नहीं है और चींटियां उसको छोड़ के ऐसे जा चुकी है, इसलिए वो अबेंडेंड है। चींटियों ने उसको अबेंडेंड है, चींटियों ने उसको छोड़ दिया है। तो उस बिल के पास वो उसको लेकर जाता है। वारुड मराठीत म्हणतो आपण त्याला, वारुडाजवळ तो घेऊन जातो और फिर वो उसको कहता है कि इस जो है चींटियों के बिल को देखो, इस एंटहिल को देखो, या वारुडाला बघ। ये जो है ना दिन भर जलते रहता है, दिन भर जलते रहता है और रात भर इसमें से धुआं निकलता है। जब दूसरा दिन शुरू होता है तो फिर ये दिन भर जलते रहता है और फिर रात भर इसमें से धुआं निकलते रहता है। और तुम्हें क्या करना है ना कि खोदने लायक जो है कोई एक चीज लेकर आनी है और उस चीज से इस बिल को जो है वो तुम्हें खोदना है करके। तो वो कहता है ठीक है, और फिर वो कुछ चीज ढूंढ कर लाता है। तो वो एक खोदने के लिए वो चाकू लेकर आ जाता है, उसको चाकू मिलता है एक, और वो चाकू की मदद से जो है वो बिल को वो खोदने लगता है। और जब खोदते रहता है वो, तो सबसे पहले खोदते खोदते उसको जो है डोर बार मिलता है, या दरवाजे में लगाने वाली जो कड़ी होती है। अभी के जमाने की नहीं, अभी तो हम ऐसे ऐसे करते और वो कड़ी लगा देते हैं। तो पुराने जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। पुराने जमाने में बड़े बड़े दरवाजे होते थे, उसमें खांचे होती थी और बड़ा सा एक लकड़ा जो है वो उसमें फंसा दिया जाता था ताकि दरवाजे बंद नहीं हो। तो उस तरह का दरवाजे की उसको कड़ी मिलती है वहां पर। तो जब वो कड़ी मिलती है उसको, तो वो उस ब्राह्मण को या देवता को या दिव्य पुरुष को, जो भी आप कहना चाहे, उसको दिखाता है और बोलता है कि ये मिला मुझे। तो कहता है अच्छा ये मिला तुम्हें, लेकिन क्या करना है तुम्हें ना कि इसको बिल्कुल अपने पास नहीं रखना है और इसको तुरंत जितनी जल्दी हो सके अपने से दूर करना है, फेंक देना है। तो वो उसको फेंक देता है। तो अब क्या करना है फेंक देने के बाद? तो वो कहता है कि फिर से तुम्हें अपना जो है वो खोदना, उस बिल को चालू रखना है, जारी रखना है ना। तो फिर वो खोदना अपना, वो सुनता है उसकी बात और वो खोदना आगे शुरू रखता है। जब वो खोदता है आगे, तो फिर उसको मिलता है एक मरा हुआ मेंढक, है ना, मरा हुआ मेंढक। और वो मेंढक जो है बहुत ही ऐसे फूला हुआ है उसका शरीर, हाँ, और वो उसका ऐसे गला ऐसे बहुत फूला हुआ है। तो इस तरह से उसको उस मेंढक का मृतदेह मिलता है या शव मिलता है। तो वो फिर एक बार उसको बताता है कि देखो मुझे ये मेंढक मिला है करके। तो बोलता है अच्छा मेंढक मिला है, लेकिन है ना इसको तुरंत है ना तुम फेंक दो, बिल्कुल इसको अपने पास में नहीं रखना है। हाँ, जितनी जल्दी हो सके इसको तुम्हें फेंक देना है और अपना आगे खोदना तुम्हें शुरू रखना है। तो फिर वो फिर से क्या करता है, अपना आगे खोदना शुरू रखता है। जब आगे वो खोदते रहता है तो फिर उस चींटियों के बिल में उसको ऐसे दो मुंह का रास्ता मिलता है। मतलब वो रास्ता जो है एक जगह तक ऐसे आगे जाता है। आपने अक्सर देखा होगा खुद भी कहीं जाते हुए, है ना। फिर वो रास्ता वहां पे खत्म होता है और वो रास्ता जो है दो अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाता है ना। जरूरी नहीं है ऐसे ही मुड़े, ऐसे एक सीधा भी जा सकता है और एक इधर भी जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि एक जगह आ जाती है जहां पर वो दो उसके मुंह खुल जाते हैं और फिर वहां पे आपको सोचना पड़ता है कि यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। तो फिर वो
कहता है कि ये देखो मुझे ये रास्ता मिला है यहाँ पे, तो कहते हैं कि ये रास्ता मिला है, इसके साथ बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है, इसको बिल्कुल अपने पास नहीं रखना है, इससे जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाना है, इसको फेंक देना है करके। और अपना काम आगे तुम जारी रखो, आगे खोदना तुम जो है वो जारी रखो। तो फिर वो उसको सुनता है, वो फेंक देता है, उससे दूर हो जाता है उस रास्ते से, और अपना चाकू की मदद से जो है वो खोदने का काम जो है वो जारी रखता है। जब वो खोदने का काम जारी रखता है तो आगे जाके उसको क्या मिलता है, एक छलनी मिलती है। और जब वो छलनी मिलती है उसको, जो आपको पता होगा आटा छानने की छलनी होती है, चाय छानने की होती है, वो नूडल्स हम छानते हैं, या बहुत टाइप की छलनी होती है, लेकिन उसको 2500 साल पहले की उस जमाने में जैसी भी वो छलनी रही होगी वैसे वो छलनी मिलती है। और वो फिर से एक बार जो है उस दिव्य व्यक्ति को, उस देवता को, उस ब्राह्मण को वो दिखाता है कि देखो मुझे ये छलनी मिली है करके। कहता है छलनी मिली है, तुरंत फेंक डालो इसको। इसको तो बिल्कुल अपने पास नहीं रखना है, और जितनी जल्दी हो सके इसको फेंक दो, और अपना काम जो है तुम आगे जारी रखो, खोदना जो है तुम आगे जारी रखो। तो वो जो है अपना फिर उसका सुनता है, खोदते रहता है, और फिर खोदते खोदते उसको फिर एक कछुआ मिलता है। तो कछुआ मिलने के बाद वो फिर से एक बार उसको बताता है कि पता नहीं इस बार क्या बताएंगे करके, कछुआ मिला है तो इसको रखना है या क्या करना है। तो वो उसको फिर से बताता है कि कछुआ मिला है करके। तो कछुआ तुरंत फेंक दो, तुरंत फेंक दो, बिल्कुल भी अपने पास में इस कछुए को रखना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इसको दूर कर देना है, और अपना काम जो है आगे जारी रखना है, अपना खोदना है वो जो जारी रखना है। तो ठीक है, अब वो खोदते रहता है, फिर से आगे खोदता है, और आगे जब वो खोदते रहता है तो फिर उसको क्या मिलता है कि कसाई, जिसके ऊपर जानवरों को काटता है ना, बकरी काटता है, मुर्गी काटता है, या जो भी उसका काम होता है कसाई का काटना, तो वो उसके काटने वाला जो बोर्ड रहता है ना, और काटने वाला जो चाकू रहता है वो उसको मिलता है। और वो फिर से उसको बताता है कि देखो इस बार ना मुझे ये कसाई का बोर्ड मिला है, ये सारा उसको जो है वो चींटियों के बिल के अंदर मिल रहा है, हाँ उस बिल के अंदर मिल रहा है जब वो खोद रहा है। तो ये बोर्ड मिला है मुझे और ये चाकू मिला है, अब इसका क्या करूं। तो वो फिर से उसको कहता है कि अच्छा इसको तो और भी जल्दी ना तुरंत ही इसको फेंक डालो, बिल्कुल इसको अपने पास में नहीं रखना है। तो फिर एक बार वो उन सारी चीजों को, वो बोर्ड को, वो कसाई के जो चाकू होता है, कसाई का छुरा जो होता है उसको फेंक देता है, और जैसे उसको बताया जाता है कि अपना खोदने का जो काम है वो तुम शुरू रखो करके। तो फिर से वो उस को जो है वो खोदते रहता है, और फिर आगे जब वो खोदता है तो फिर से थोड़ी देर बाद उसको, थोड़ी खुदाई के बाद उसको मांस का टुकड़ा मिलता है। और मांस का जब वो टुकड़ा मिलता है तो वो फिर उसको बताता है एक बार कि मुझे ना अभी मांस का टुकड़ा मिला है करके। तो फिर एक बार वो उसको कहता है कि इसको बिल्कुल अपने पास में नहीं रखना है, और इसको तुरंत जो है वो तुम्हें फेंक देना है, और अपना काम जो है तुम खोदने का वो आगे चालू रखो करके। तो वो फिर से वो मांस का टुकड़ा भी फेंक देता है, और जैसे उसको बताया है उस दिव्य व्यक्ति ने वैसे वो जो है उसको खोदते रहता है। वो जो सुमेध है, या वो जिस सपने में वो जिसको बता रहा है वो व्यक्ति, वो उसको खोदते रहता है। खोदते खोदते फिर उसको मिलता है एक नाग, कोबरा, सर्वसाधारण सांप नहीं, जो नाग होता है वो नाग उसको वहां पे मिलता है। और फिर वो नाग को जब देखता है तो फिर वो कहता है कि वहां पे नाग है करके। तो फिर वो दिव्य व्यक्ति जो कहता है कि इसको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचानी है, इस नाग को, इस नाग को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी है, इसको कोई चोट नहीं पहुंचानी है, इसका क्या करना है, तुम्हें संरक्षण करना है, इसकी देखभाल करनी है, इसको संभाल कर रखना है, और इसका जो है तुम्हें सम्मान करना है, आदर करना है, इसकी जो है तुम्हें पूजा करनी है। ये नाग पंचमी वाले नाग की पूजा नहीं है हमारे कहानी की। तो क्योंकि इस तरीके की चीजें आती है ना, तो माइंड हमारे साथ है ना ट्रिक करता है, और हम क्या करते हैं ना, चीजों को जोड़ने लगते हैं। हाँ फिर ये हमारे बुद्धिज्म में से ही आया होगा, फिर ये लोगों ने हमारे चोरी की, और फिर ऐसा है और वैसा है वैसा है, जो भी वो हमें पता नहीं है। हाँ?
तो ये पुरानी जो हमारी आदत होती है ना कि हमें हमें मिलती जुलती कुछ भी चीजें मिले तो बस उसको हम जोड़ना शुरू कर देते, ये हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे कहानी में जब दिव्य व्यक्ति उसको बता रहा है कि इस नाक का तुम्हें सम्मान करना है, संरक्षण करना है, आदर करना है, तो वो उसको वो नहीं बता रहा है कि जिस तरह से नाग पंचमी में जाके औरतें नहीं क्या सांप के बिल में जाके नाक की पूजा करती है, वो चींटियों का ही बिल होता है। जब चींटियां बिल छोड़ के चली जाती है, वो खाली हो जाता है, तब जाके सांप उसमें जाके रहता है। तो वो बात अलग है, ये बात अलग है। भले ही एक जैसे दिखाई दे रही है, एक जैसे सुनाई दे रही है, क्योंकि हमने इग्नोरेंस एंड क्लैरिटी में पढ़ा था कि ये कॉन्शियसनेस जो है हमारा, ये विज्ञान जो है, ये चित्त जो है, ये लिंकिंग कॉन्शियसनेस है। तो आप इसको सिखाते नहीं है, ये ओरिजिनली ट्रेन होता है कि शरीर की चीजों को वो जोड़ने लगता है। तो आप तुरंत ही इसको आदतन अपने, या वो जो मंकी मैनेजर है, वो आपका बंदर मैनेजर जो है, वो तुरंत ही आपकी जानकारी के बिना भी जोड़ने लगेगा। फिर इन्होंने हमारा चुराया, फिर बुद्धिज्म ही अच्छा है, और फिर ये और वो, और फिर वो दुनिया भर का झंझट, और हम अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वो हमें नहीं करना है। तो इस तरह से उसको बताया जाता है, ठीक है। तो अब फिर वो उसको बताता है कि अब ये जो है, ये तुम्हारे लिए एक पहेली है, हाँ, और इस पहेली को तुम्हें सुलझाना है। हे तुझ्यासाठी एक कोडं आहे आणि हे कोडं तुला सोडवायचं आहे, और इस पहेली का जवाब है। और पहेली क्या है कि ये जो चींटियों का बिल है वो मतलब क्या है। उसका दिन भर जलना और रात भर उसमें से धुआं निकलना मतलब क्या है। ये खोदने के लिए जो चीज इस्तेमाल की गई है, कुछ भी इस्तेमाल की जा सकती थी, इसको चाकू मिला इसलिए इसने चाकू इस्तेमाल किया। तो ये खुदाई के लिए जो चीज इस्तेमाल की गई है, ये चाकू या जो भी साधन या जो भी हथियार, तो ये मतलब क्या है। ये खुदाई करना, ये पूरे चींटियों के बिल की, ये चींटियों के बिल की खुदाई करना मतलब क्या है। और ये जो इसमें से मिला है, सबसे पहले दरवाजे में लगाने वाला जो कुंडा है या कुंडी है या जो भी कड़ी है उसकी, वो क्या है, क्यों उसको तुरंत फेंक देना है। ये मेंढक क्या है और क्यों इसको तुरंत फेंक देना है। नहीं फेंकेंगे और इसको रखेंगे अपने पास तो क्या होगा। बोला है ना तुरंत दूर कर दो, साथ में नहीं रखना है, फेंक देना है, तो क्या होगा, है ना। तो ये मेंढक मतलब क्या है ना। और ये दो मुंह का रास्ता मतलब क्या है, ये छलनी मतलब क्या है, ये कछुआ क्या है, ये कसाई का बोर्ड क्या है, कसाई का चाकू क्या है, और ये मांस का टुकड़ा क्या है, और इन सबको फेंकना क्या है, और ये नाक क्या है, और ये सांप क्या है। तो इसके जवाब तुम्हें ढूंढने हैं, और इसके जवाब है, लेकिन जिस व्यक्ति ने बुद्धत्व प्राप्त किया है, जो एनलाइटेंड बीइंग है, जो तथागत है, जो तथता को जानता है, मतलब चीजें जैसी है वैसी वो जानता है, तो वही व्यक्ति जो है वो तुम्हें इसका जवाब दे सकता है। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो तो उससे जवाब पूछ सकते हो, और ऐसा कोई व्यक्ति अगर नहीं है तो तुम्हें खुद ही इसके जवाब क्या है वो ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसा कह के वो चला जाता है, और इसका सपना जो है वो खत्म हो जाता है। तो जैसे दिन निकलता है, अब ये जो है ये रियल स्टोरी है, ये सत्य कथा है ना। और ये हमारे शाक्य मुनि बुद्ध के समय की है, 2500 साल पहले की। और उन्हीं के संघ में जो है इसने दीक्षा ली है इस भिक्षु ने, और पास ही में वो अंधकवन में अपना एकांतवास कर रहा है। पास ही में श्रावस्ती नगर है, और श्रावस्ती नगर में बुद्ध उस वक्त रुके हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उस वक्त रुके हैं। अब इसको तो बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्ध है वही तुम्हें इसका जवाब दे सकता है। अब निश्चित ही वो बुद्ध है, सारी दुनिया को ज्ञात था कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, तो बिल्कुल वो उनके पास चला जाता है, और वो अपना पूरा सपना उनको सुनाता है कि कल रात को मैं सोया था और ऐसा ऐसा हुआ। और अभी जितनी कहानी हमने सुनी है पूरी बताता है। और फिर वो बुद्ध को सवाल पूछता है कि फिर वो चींटियों का बिल मतलब क्या है, वो दिव्य व्यक्ति कौन है,
हाँ, वो जो लड़का सपने में खोद रहा था, जिसको वो सुमेत करके पुकार रहा था, वो सुमेत कौन है ना? वो चाकू क्या है, वो दिन भर उसका जलना क्या है, रात भर धुआं निकलना क्या है, वो चाकू क्या है, और वो सारी चीजें जो है वो क्या है, और उसको फेंकना क्या है, और वो नाग क्या है, और उसका सम्मान करना है क्या है, क्या ये सारा वो बुद्ध को पूछता है। और बुद्ध जो है उसको जवाब देते हैं बिल्कुल भी, और बुद्ध सिर्फ एक ही शब्द में उसका जवाब देते हैं। और वो जवाब मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको आज वो नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप बुद्ध के जवाब सुनने से पहले और बिना गूगल की मदद लिए हम उस जवाबों के बारे में सोचने की कोशिश करें, है ना? क्योंकि बाकी सारे जवाब आपको बुद्ध क्या कहते हैं, गूगल बाबा दे देगा, लेकिन बुद्धत्व प्राप्त कैसे करना है ना, ये वो आपको नहीं समझा पाएगा। तो हर बात में गूगल के ऊपर डिपेंड रहना सही बात नहीं है। और फिर गूगल पे जो लिखते हैं ना, वो आपके मेरे जैसे लोग होते हैं। बहुत बार बहुत बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, है ना, वो लिखते हैं वाकई में, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो लिख रहा है वो व्यक्ति उतना जानकार है, उसको एक्सपीरियंस भी है और सब की, क्योंकि इंफॉर्मेशन है। मैंने खुद बहुत काम किया है कंटेंट राइटिंग का, गूगल का, और बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं बिना उस फील्ड की जानकारी के, बिना उस फील्ड के एक्सपीरियंस के लिए, पैसे के लिए, मतलब पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं उसमें, है ना? तो उस वक्त मुझे बहुत जरूरत थी पैसों की, और मुझे बहुत वो काम करना पड़ा था। तो मेरा अपना ट्रस्ट नहीं है उस इंफॉर्मेशन पे, अनलेस की वो जानकारी बहुत ही रिलायबल है। तो वो नजर या वो जजमेंट भी आपके पास होना चाहिए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये किसका लिखा हुआ है, हाँ, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसके ऊपर मैं कितना रिलाई कर सकता हूँ। और इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें इस चीज की आपको नहीं बताई है, और उसके पीछे मेरा पर्पस है। आखिरी दिन में सब कुछ बता दूंगी, चिंता मत करो। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए जो है हम उन रेडीमेड आंसर्स के पीछे नहीं जाएंगे, और हम खुद जो है ना थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करेंगे कि फिर ये सब क्या है। तो बुद्ध उसको जवाब देते हैं, एक एक शब्द में वो जवाब देते हैं, और वो जवाब लेके जो है वो फिर से अपना एकांतवास में आ जाता है। उसके ऊपर वो चिंतन करता है, अपना ध्यान करता है, अपनी साधना करता है, अपना प्रैक्टिस करता है, और वो जो है अरहंत पद को जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कहानी है, मतलब, लेकिन ये सच्ची कहानी है। ये आपको थेर गाथा में भी मिल जाएगी, और ये कहानी आपको मज्जिम निकाय में भी मिल जाएगी, जहां से हमने, और ये बहुत ही छोटा सा सुत्त है, 15, 20, 25 लाइनों का होगा। जो जितनी मैंने कहानी बताई है इतनी उसमें कहानी है और उसके जवाब है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। तो इसी सुत्त को जो है हमें बहुत विस्तार से देखना है कि ये सारी चीजें क्या है और क्या। तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी, कुछ इमेजेस जो है वो मैंने डाउनलोड किए हैं, सिर्फ हमें आइडिया आने के लिए कि कौन सी चीजें उसको मिली और कैसी है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग जल्दी से इमेजिन कर पाते, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब भी मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए जाती हूँ मेरा हमेशा अटक जाता है। तो होपफुली, उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार ऐसे कुछ नहीं होगा। तो हम एक नजर जो है वो देखने की कोशिश करेंगे, अगर हो गया अच्छे से तो, नहीं तो फिर ओके। तो सुशील, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा। ओके। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये चींटियों का बिल है ना? तो इसी चींटियों के, ये चींटियों का बिल वो वाला चींटियों का बिल नहीं है, क्योंकि ये मैंने इंटरनेट से रैंडम क्या कहते पिक्चर्स उठाए हैं, है ना? तो ये हमारे काम के ही होंगे ऐसे नहीं है, लेकिन एक आइडिया आने के लिए, है ना, कि कैसा है। तो ये बात आजू बाजू जो कुछ लिखा है इसको छोड़ दो, क्योंकि इसको एडिट वेडिट करने का मुझे इतना टाइम नहीं मिला। तो ये चींटियों का ऐसे बिल होता है और इसमें चींटियां रहती है। तो ये जमीन के ऊपर जो है ना इतना छोटा सा ही ऐसा
दिखता है। तो इसका कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर होता है, लेकिन चींटियां वहां नहीं रहती है। चींटियां कहाँ रहती है? उनका जो जमीन के नीचे बिल होता है वहां पे वो रहती है। और इसी चींटियों के बिल के पास जो है ना, ये इस तरह से मिट्टी का वो बना हुआ होता है। कभी कभी बहुत छोटा होता है, कभी कभी बहुत बड़ा भी आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो इसी चींटियों के बिल के पास वो दिव्य व्यक्ति जो है वो सुमेध को लेकर जाता है। सपने में जिसको लेके जाता है वो सुमेध है, और उसको बताता है कि ये दिन भर जलते रहता है और रात भर इसमें से धुआं निकलता है। और उसकी पहेली का पहला सवाल ये है कि ये बिल मतलब क्या है। ये एंटहिल इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ये एंटहिल मतलब क्या है। और फिर सवाल है कि इसका दिन भर जलना मतलब क्या है, और इसमें से रात भर धुआं निकलना मतलब क्या है। तो ये चींटियां बहुत मेहनत से इसको बनाती है। तो ये चींटियां देख सकते हैं आप इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको ये आपके मोबाइल पे बहुत ही छोटा दिख रहा है तो आप ना अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच करके ऐसे अपनी उंगलियां दूर लेकर जा सकते हैं और इसको जो है वो जूम कर सकते हैं। मैं यहाँ से जूम करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल पे भी इसको जूम कर सकते हैं। आपको बस अपने स्क्रीन को टच करके अपनी उंगलियां जो है वो दूर लेकर जानी है। तो ये चींटियों का बिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जमीन का हिस्सा है और ये ऊपर का हिस्सा है चींटियों के बिल का। और यहाँ पे इसके अंदर इनकी पूरी की पूरी जो है कॉलोनी है। हाँ, एक नगर बसा हुआ होता है। बहुत अलग अलग इसके कंपार्टमेंट्स होते हैं। हाँ, तो कुछ इनका डाइनिंग रूम जैसा होता है जहाँ पे ये खाना खाते हैं, कुछ इनका आराम करने के कमरे होते हैं, कुछ इनके बच्चों का पालना घर बोलते हैं ना, पालना घर बोलते हैं ना, जहाँ पे बच्चों को सुलाते हैं, बच्चों की देखभाल की जाती है, ऐसे कमरे होते हैं। और ये अलग अलग जो है इनके कमरे होते हैं। और इधर आने जाने के लिए ना बहुत सारे रास्ते होते हैं, और ये कई मीटर तक जो है वो फैला हुआ होता है। और जमीन के ऊपर ये भले ही थोड़ा सा दिखता है, लेकिन जमीन के नीचे ये लगभग 2 मीटर तक भी फैला हुआ हो सकता है, मतलब गहरा हो सकता है। ऊपर से नीचे तक 2 मीटर या उससे भी ज्यादा। इस बात पे निर्भर करेगा कि कितनी चींटियों की वो कॉलोनी है। छोटी है कॉलोनी, बड़ी कॉलोनी है, लेकिन इतना होता है। कई कई किलोमीटर का, कुछ घंटों से लेके कुछ 1-2 दिनों में ही ये इतनी बड़ी जो है वो कॉलोनी बसा लेती है चींटियां। तो इसी की वो खुदाई कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये ऊपर का जो हिस्सा है जमीन के उसी की खुदाई कर रहा है, उसमें ही ये सारी चीजें मिल रही है, नहीं। तो ये क्या कहते हैं, वो हिमखंड होता है ना, आइसबर्ग, जो समुद्र में होता है। तो वो आइसबर्ग का थोड़ा सा ही हिस्सा जो है हमको पानी के ऊपर दिखता है, और वो आइसबर्ग का बहुत सारा हिस्सा जो है वो पानी के अंदर होता है। हिमखंड का जो होता है वो पानी के अंदर होता है। तो पानी के ऊपर तो 1/3 होता है और बाकी का जो है वो अंदर होता है। तो उसी तरह से ये चींटियों के बिल का भी होता है। तो ये जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये पूरा चींटियों का बिल हमको ध्यान में रखना है, केवल ये ऊपर का हिस्सा नहीं। तो जब सवाल पूछा जा रहा है कि ये चींटियों का बिल मतलब क्या, वो दिव्य व्यक्ति पहेली में ये सवाल पूछ रहा है कि ये चींटियों का बिल मतलब क्या, ये एंटहिल मतलब क्या, और इसका दिन भर जलना मतलब क्या, और इसमें से रात भर धुआं निकलना मतलब क्या। तो पूछा क्या जा रहा है, ये जमीन के ऊपर का हिस्सा भी और नीचे का भी हिस्सा। तो ये पूरा का पूरा जो एंटहिल है, वारुड़ आहे, पूर्ण वारुड़ म्हणजे काय। तो अब जब आपने इसकी तस्वीर देखी है और इस तरह से देखी है ऊपर की और नीचे की, तब शायद आप अपने जवाब के आसपास पहुंच पा रहे होंगे कि ये चींटियों का बिल या एंटहिल या वारुड़ मतलब क्या, और इसका दिन भर जलना मतलब क्या, और रात भर इसमें से धुआं निकलना मतलब क्या। अब उसको क्या कहा जाता है ना कि खुदाई के लिए एक
कोई चीज लेकर आओ, तो कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा जिससे खोदा जा सकता है, लेकिन उसको चाकू मिला, इसलिए मैंने चाकू की पिक्चर ढूंढी। तो चाकू की पिक्चर आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चाकू बहुत जाना माना है। तो इस तरह से वो एक चाकू लेकर आ जाता है और इस चाकू से जो है वो अपना खुदाई का काम जो है वो जारी रखता है। तो वो दूसरा सवाल है कि चाकू मतलब क्या और खोदना मतलब क्या। तो चाकू मतलब क्या और खोदना मतलब क्या, ये सवाल और ये चीजें मैं बार बार दोहरा रही हूँ इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि इसके जवाब आप खुद भी सोचे और ढूंढे। और इसके बाद जब उस खोदना वो शुरू करता है, तो ये भी मॉडर्न जमाने की, मतलब अभी नहीं, क्या 21वीं 20वीं शताब्दी का दरवाजा है और 20वीं शताब्दी के दरवाजे की कड़ी है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, अपने पुराने ऐतिहासिक सीरियल या ऐतिहासिक पिक्चर देखे होंगे, राजे महाराजे, लड़ाइया वगैरह, तो आपने देखा होगा वो दरवाजा, और फिर वो दरवाजे को बंद करने के लिए वो बड़े बड़े लकड़े की कुंडियां लगाते हैं, या लकड़े का वो ये लगाते हैं। तो इस तरह से ये डोर बार होता है। हम इस्तेमाल नहीं करते अपने घरों में, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो ये जो है यहाँ पे आड़ा दरवाजे को पूरी तरह से बंद करके जो रखा हुआ है, ये डोर बार है, या वो कड़ी है जो उसको मिलती है। तो इसको क्या बोला था उसने, तुरंत फेंक देना है, अपने पास नहीं रखना है। तो ये डोर बार मतलब क्या। और साथ में आप ये भी सोच सकते हैं कि क्यों बोला गया है कि तुरंत ही जो है तुम्हें इसको फेंक देना है, अपने पास नहीं रखना है, खुदाई का काम जो है वो जारी रखना है। और एक ये भी हमारे क्या कहते हैं आधुनिक काल का ही है, वो आपने अलग टाइप का देखा था, ये अलग टाइप का है। और ऐसे कई टाइप के आपको डोर बार जो है वो मिल जाएंगे, है ना। दरवाजे का ये जो कड़ा कड़ी जो भी है, शब्द मुझे नहीं मालूम क्योंकि हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं ना। तो ये जो है उसको मिलता है, और उसके बाद जब वो खुदाई करता है तो फिर उसको मिलता है मेंढक। तो ये फीमेल मेंढक नहीं है, ये स्त्री मेंढक नहीं है, ये मेंढकी नहीं है, ये मेंढक है। और ये मेंढक भी हिंदी में तो नहीं मालूम मुझे क्या शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में अच्छे शब्द है। इंग्लिश में फ्रॉग यानी अपना रेगुलर वाला नहीं, क्या सीधा सादा वाला फ्रॉग, और एक दूसरा होता है टोड। तो टोड वो होता है जिसका गला बहुत बड़ा होता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये टोड है। और ये जो हमारे जो मेंढक होते हैं ना, उनका गला इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब, है ना। लेकिन ये टोड का ना गला, ये जो ना बहुत फूला हुआ और बहुत है ना बड़ा होता है। अगर आपको मोबाइल स्क्रीन पे बहुत छोटा दिखाई दे रहा है ना, तो मैं फिर से कहूंगी कि आप उसको अपनी उंगलियों से ना जूम करके बड़ा करके आप देख सकते हैं ना। तो ये मिलता है मेंढक। ये तो हिंदी में तो मैं मेंढक ही बोलूंगी, लेकिन इंग्लिश में वो टोड मिलता है, और वो टोड को जो है उसको तुरंत जो है उसको फेंक देने के लिए कहा गया है। तो ये मेंढक मतलब क्या, है ना। तो ये मेंढक है, और फिर जब वो आगे वो खुदाई कर रहा है, तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले वो दूसरे चित्र में देखा था ना, वो चींटियों का बिल है, और फिर वहां पे अलग अलग कमरे हैं उनके, और फिर रास्ते हैं वो कमरों में जाने के। तो उसी तरह से जब वो खोद रहा है तो फिर उसको एक दो मुंह का रास्ता दिखाई देता है, एक फोर्क्ड पाथ दिखाई देता है ना, जिसके दो मुंह खुले हुए हैं। तो इसको भी छोड़कर तुरंत आगे जाने के लिए बोला गया है। तो ये फोर्क्ड पाथ मतलब क्या। और जब वो दो मुंह के रास्ते को, उस फोर्क्ड पाथ को छोड़कर आगे खुदाई का काम चालू रहता है, तो फिर क्या मिलता है ना, छलनी मिलती, स्ट्रेनर। तो ये भी अभी अपनी मॉडर्न वाली है, अभी के जमाने के ये पिक्चर्स हैं, है ना। लेकिन ये जो घटना घट रही है वो 2500 साल पहले की घट रही है। तो उस वक्त उसको जो चीजें मिली होगी तो वो कुछ अलग होगी, हो सकता है लकड़ी की होगी, मिट्टी की होगी, पता नहीं, उस वक्त जो धातु इस्तेमाल किया जाता होगा उसकी होगी, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें वो
कैसी दिखती है ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। उसका काम क्या है ये हमारे लिए जरूरी। तो छलनी का काम क्या होता है? आज की छलनी जो करती है 2500 साल पहले की छलनी भी वही करती थी। तो इसलिए भले ही हम इस जमाने के पिक्चर देख रहे हैं जो इंटरनेट पे मुझे अवेलेबल हुए, तो भी काम उनका वही है। तो ये कोई भी छलनी हो सकती है ना, जिसमें मतलब हम कम्युनिटी में नूडल्स वूडल्स बनाते तो हमारे कम्युनिटी के लड़के लोग उसको पानी वानी निकालते हैं उसमें से, तो इस तरह की वो कोई छलनी इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये भी उसको फेंक देने के लिए कहा गया है। ये चाय की छलनी है, और फेंकने के बाद फिर से खुदाई का काम आगे जब जारी रखने के लिए उसको कहा जाता है, तो फिर उसको मिलता है एक कछुआ, टॉर्टोइस, है ना। तो ये कछुए को आप ध्यान से देखो, और वो जब उसको बताता है कि कछुआ मिला है, तो इस कछुए को भी उसको तुरंत फेंक देने के लिए बोला गया। ये फोटो मैं आपको आज ही दिखा रही हूँ, ये बार बार नहीं दिखाऊंगी। तो जब हम कछुए के स्टडी तक पहुंचेंगे तब आपको ये याद आना चाहिए कि कछुआ होता कैसा है ना। तो कछुआ इस तरह से होता है। तो आप गौर से देखिए कि कछुआ मतलब क्या, कछुआ मतलब क्या, ये भी पहेली का एक सवाल है ना। और कछुए को भी हमको तुरंत फेंक देना है, तो फिर क्यों फेंक देना है? हाँ, तो ये भी, इसका भी सवाल का जवाब ढूंढना है ना। तो कछुआ के बाद जो है उसको मिलता है कसाई का काटने का बोर्ड और कसाई का काटने का चाकू। ठीक है, तो ये तो अपना घरगुती है, ये बिजनेस वाले कसाई का नहीं है, इसलिए ये बड़ा साफ सुथरा है। और ये वाला चाकू मुझे नहीं लगता है कि क्या कहते हैं मीट काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ये बहुत ही छोटा सा चाकू है। लेकिन ये सेट दिखाना चाह रही थी मैं आपको कि बोर्ड और चाकू उसको एक साथ मिलते हैं, लेकिन ये सब्जी काटने का बोर्ड और चाकू नहीं मिलता है उसको। तो उसको मिलता है, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप थोड़ा सा अपने मोबाइल पे या जो भी है आप जिस पे आप देख रहे हैं उस मोबाइल पे आप इसको जूम करके देख सकते हैं। तो ये जो है असली कसाई का टेबल है, जिसके ऊपर उसका कटने वाला ये बोर्ड है, और इसके फिर ये कसाई के यहाँ पे बड़े बड़े चाकू रखे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ है भी मांस, और इस मांस में भी एक चाकू जो है वो यहाँ पे आप फंसा हुआ देख सकते हैं। तो उसको ये बोर्ड और ये जो चाकू है कसाई का, ये मिलता है। और जब ये मिलता है तो इसको भी तुरंत फेंक देने के लिए बोला गया। तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये चाकू मतलब क्या, और ये मतलब क्या। यहाँ तो मुझे एक इंसान की मुंडी दिखाई दे रही है, लेकिन वो मुंडी उंडी उसको नहीं मिलती है, सिर्फ को बोर्ड और चाकू मिलते हैं। ये फोटोज इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हैं, इसलिए उसके हर डिटेल में मत जाइए। तो इस फोटो में से हमको सिर्फ वो बोर्ड देखना है और वो चाकू देखना है, वो काट क्या रहा है ये हमको नहीं देखना। तो ये इस तरह से होता है ये बोर्ड, और ये ऐसा बड़ा सा वो चाकू होता है। तो इसको और फिर से वही प्रॉब्लम हो गई। सुशील, मैं हूँ स्क्रीन पे। हाँ हाँ आप हो। हाँ, लेकिन मेरा पीसी जो है ना वो हैंग हो गया है और मैं इसमें से कितने देर में बाहर निकलूंगी ये मुझे नहीं मालूम है। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, जूम क्योंकि बैकग्राउंड में चालू रहेगा ना, लेकिन ये स्क्रीन अटक गया है। तो ये फिर से टेक्निकल चीजें, और मैंने पहले ही बोला था मैं जब भी स्क्रीन शेयर करने जाती हूँ ना यही होता है। थोड़ा वेट करते हो जाएगा वो। काफी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं। तो वो कसाई का बोर्ड मिलता है उसको, और फिर आगे जब हम जाएंगे तो मैं एक्चुअली पिक्चर दिखाना चाहती हूँ आपको।
ओके, तो कौन से स्क्रीन पे हूँ मुझे पता नहीं। तो फिर आगे जो है वो उसको मिलता है मांस का टुकड़ा। तो स्क्रीन दिखाई दे रही है सुशील? हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है। मांस का टुकड़ा दिखाई दे रहा है? नहीं मांस का टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे दिखाई दे रहे हैं शायद थोड़ा। हाँ हाँ दिखाई दे रहा, अभी दिखाई दे रहा। तो ये अब एक्चुअली मुझे नहीं पता आपके स्क्रीन पे कौन सी फोटो दिखाई दे रही है, मुझे बताओगे क्या? कोई पक्षी है, गिद्ध, गिद्ध का पिक्चर दिख रहा है। हाँ हाँ तो ये पक्षी है और इसके मुंह में जो है ये मांस का टुकड़ा है, ठीक है। तो वो जब खोद रहा है तो उसको मांस का टुकड़ा मिल रहा है। अब ये फोटो क्या है इस वक्त मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन ये छोटी मोटी कुछ डिटेल्स जो है ना वो आप याद रखना। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि और एक ये गिद्ध है और ये जो है वो मांस के टुकड़े को खा रहा है। जब वो इंसान या पक्षी या वो कुछ मर जाते हैं या वो ऐसे ही लाश जो है वो बाहर पड़ी रहती है, तो इस तरह से वो उसको खा रहे हैं, है ना। तो उसको जो है वो मांस का टुकड़ा मिला हुआ है, मांस के टुकड़े को उसको जो है वो तुरंत ही फेंक देने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आप और एक पिक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पे वो जो भी है, गिद्ध है, वल्चर है, ईगल है, जो भी है, तो उसके पंजे हैं और वहां पे एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो ये मांस के टुकड़े जो है अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थितियों में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो मांस का टुकड़ा भी मिल रहा है तो उसको उससे तुरंत फेंक देने के लिए बोला गया। ये स्टडी में बहुत दिन के बाद आएगा, तब तक शायद आप उसको भूल जाओगे, लेकिन उस वक्त ये आपके काम में आएगा। और फिर मांस के टुकड़े को फेंक देने के बाद में अंत में जो है वो मिलता है नाग या कोबरा कहा गया है उसको, या लेकिन नाग है ये। और इसको फेंकने के लिए नहीं बोला गया, बाकी सारी चीजों को फेंकने के लिए बोला गया है, लेकिन इसको फेंकने के लिए नहीं बोला गया। हाँ, तो इसको संभालना है, इसका संरक्षण करना है, इसको ऑनर करना है ना। इसकी पूजा करनी है और इस पहेली को सुलझाना है। तो उस एंटिल में जितनी भी चीजें मिली उसकी मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश की। तो ये कई मुंह वाला नाग है। कौन सा नाग मिला ये उतना मायने नहीं रखता है, सिर्फ नाग मिला है। तो आप नाग को भी अलग अलग तरह से देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि फिर नाग मतलब क्या हो सकता है। और क्यों नाग को नहीं फेंकना है, क्यों उसको संभालना है। और ये एक चींटियों के बिल में ये नाग है, सांप है एक्चुअली ये, लेकिन वो नाग वहां पे नाग था, लेकिन ये फोटो में से आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे नाग उसको मिला है। तो चींटियां जब अपना बिल छोड़कर चली जाती है ना, चींटियों का बिल जब खाली हो जाता है तो उसी बिल में जो है फिर सांप रहते हैं या नाग रहते हैं। तो ये सारी तस्वीरें हैं। एक और बार बहुत फास्ट मैं आपको दिखा दूंगी और फिर वापस जो है हम अपनी स्टडी की ओर लौट के आएंगे और फिर इन चीजों में से एक एक चीजों को सबको हम देखना जो है वो शुरू करेंगे। तो अब मैं कमेंट्री नहीं दे रही हूँ, अब सिर्फ फोटोज जो है वो आगे आगे शिफ्ट कर रही हूँ, होपफुली कि इस बार स्क्रीन ना लटके और हम पूरा सब देख सके। तो ये चींटियों का बिल, हाँ ये चींटियों का बिल, और ये अंदर से चींटियों का बिल। फिर से वही प्रॉब्लम हो गई।
ठीक है। ये चाकू, ये दरवाजे की कड़ी, उसके बाद मेंढक। हाँ? और ये चीजें इसी सीक्वेंस में क्यों मिल रही है, ये भी हम सोच सकते हैं। और फिर ये दो मुंह वाला रास्ता, छलनी, अलग अलग टाइप की। कछुआ, कसाई का बोर्ड और चाकू, ये कसाई के अलग अलग चाकू और बोर्ड। मांस का टुकड़ा, वो पक्षी है, वो नोच नोच के उसको खा रहे हैं। एक पक्षी के पंजे में मांस का टुकड़ा है, और अंत में जो मिलता है वो नाक या तो ये उसकी अलग अलग तस्वीरें हैं। तो ये हमको देखना है। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं हम। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें का जब वो जवाब लेकर आता है, जब वो पूरी पहेली को सुलझा लेता है, और पूरी पहेली को सुलझाने के बाद जो है वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। तो अगर हम भी इस पहेली को सुलझा पाए तो हो सकता है कि हम बुद्धत्व प्राप्त कर ले, नहीं भी किया तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ही सकती है, जहां पे हमें वहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर आज हमें ये देखना है कि वो जो चींटियों का बिल है, वो जो एंथिल है, और वो जो सबसे पहला सवाल है कि ये एंथिल मतलब क्या है ना, ये चींटियों का बिल मतलब क्या, और इसका दिन भर जलना मतलब क्या, और इसमें से रात भर धुआं निकलना मतलब क्या। तो यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ, कुछ एक दो तीन लोगों से मैं सुनना चाहूंगी कि उनको क्या लगता है कि ये इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, होस्ट जो है वो आपको अनम्यूट कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं। नहीं भी मिलेंगे जवाब तो भी मैं बैठी रहूंगी। हम आज सैटरडे है, कल तो हमारी संडे की छुट्टी है। आप सैटरडे पूरा आज सोच सकते हैं, शनिवार कल पूरा दिन सोच सकते हैं, और फिर हम सोमवार को भी यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि
आपको क्या लगता है, ये सपना अगर आपका है और वो दिव्य व्यक्ति आपके पास आया हुआ है और ये सब आपने किया हुआ है ना, और वो आपसे आपको जवाब ढूंढने के लिए बोल रहा है ना, जरूरी थोड़ी है कि उसको ही सपना आया है, ये आपका सपना हो सकता है ना, ये अगर आपका सपना है, हाँ, और आपसे अगर पूछा जा रहा है, तो फिर आपका जवाब क्या है? हाँ दीप्ति, दीप्ति का हैंड रेज है। यस। तो कल आपने जब स्टोरी बताया था तो तभी मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं, प्लीज हंसना मत, कि जो एंट हिल और फिर अपने आइसबर्ग कहा कि मुझे तो ऐसा ही लगा कि जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। तो जैसे वो लगा कि मेरा अस्तित्व है, जितना मेरा संसार ऊपर दिखता है उतना ही संसार मेरे भीतर भी चलता है, मेरे मन के अंदर भी एक संसार चलता है जिसकी वो कॉलोनी है, वो एंट हिल की। वैसे ही जैसे बाहर होता है वैसे ही मेरे भीतर भी वो एक संसार है और उसके अंदर की बाकी वो चीजें है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि वो मेरे अस्तित्व को लेकर है। लेकिन एक शब्द में इसका जवाब आप क्या देंगे, क्योंकि जब वो जो है ना बुद्ध के पास गया, हमारी कहानी का हीरो, नाम चलो बता ही देती हूँ मैं आपको, काश्यप उसका नाम है, ये कुमार काश्यप की कहानी है। कुमार इसलिए कि राजा ने उसको गोद लिया था ना, जैसे मैंने कल भी बताया है ना, तो राजकुमार को भी कुमार कहा जाता है, और बुद्ध भी उसको बहुत प्यार से कुमार कहते थे, बुद्ध का बहुत लाडला था, क्योंकि संघ में पैदा हुआ था, भिक्षुनी का बेटा था, और बुद्ध तो वैसे ही बेटा करुणा वगैरह से थे, तो वो उसको कुमार कहते थे, तो सभी लोग उसको कुमार कहना उसने शुरू कर दिया था। तो कुमार काश्यप जब है ना बुद्ध के पास ये सवाल लेके जाता है, तो बुद्ध एक 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 वर्ड में उसका आंसर देते हैं। चलो आपको एक सेंटेंस दे दिया मैंने, है ना, तो एक सेंटेंस में या आप क्या बताएंगे कि ये क्या है, और फिर अगला भी कि उसका दिन भर जलना मतलब क्या, और उसमें से रात भर धुआं निकलना मतलब क्या। थोड़ा देर आप सोचिए, हम आगे जिन्होंने हैंड रेस किया है उनकी तरफ जाते हैं, और फिर से आपको बोलना है तो आप चांस ले सकते हैं अपना। हाँ अवधरे जी। अवधरी जी माइक अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट करूं? वाला एक है आवाज। आपने बता सकते अनम्यूट किया है मैंने। हाँ। तो ये जो एंट हिल है, तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये पूरे हमारे संसार की बस्ती है। हमारी और संसार की बस्ती मतलब क्या? संसार पूरा हमारा घर है, ऐसा समझ जाइए। अच्छा अच्छा। हाँ। ये उसको अपने घर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। और संसार में रहने वाले पूरे मनुष्य प्राणी या इतर भी प्राणी है, इसी प्रकार के अपने अपने घर पैदा करते हैं। और ये डिपेंडेंसी भी बताई है कि मांस का टुकड़ा खाना, या और वो तो पहले तो उसको लाक लगाया हुआ जो बताया है, दरवाजा बंद हुआ है। कि हम वहां तक नहीं जा रहे हैं धरे जी, आपको बीच में टोकूंगी, हम सिर्फ वो चीजें आगे आएंगी और उसके जवाब आगे आएंगे। आपको अभी सिर्फ इतना बताना है कि ये चींटियों का बिल मतलब क्या है, हाँ, ये चींटियों का बिल मतलब क्या है, और इसका दिन भर जलना मतलब क्या है, और इसमें से रात भर धुआं निकलना मतलब क्या है। तो एकदम अंत तक मत जाइए आप अभी से। हाँ? ओके। ये तो मैडम मुझे ऐसा लग रहा है मोक्षसारा जी की ये भव चक्र का ही उदाहरण दिया गया लगता है। अब बुद्ध ने जो जवाब दिया था वो एक लाइन में और एक शब्द में था, है ना, तो एक लाइन में और एक शब्द में आप क्या बताएंगे? ये सब तृष्णा का रिप्रेजेंटेशन है। ये सब तृष्णा का रिप्रेजेंटेशन। चलिए गलत जवाब, ठीक है। आगे चलते। मनीषा जी। मुझे ना ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, गलत जवाब। ओके, नो प्रॉब्लम। मनीषा कामले, आप अपनी बात करिए। हाँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, नमस्कार मैडम, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एंट हिल की जो क्या बोलते इसको, वारुळ आहे, तर ते जे वारुळ आहे ते आपला ब्रेन आहे, म्हणजे डोकं आहे,
आणि त्याच्यात सारखं सारखं ते जळत असते म्हणजे त्या मेंदूमध्ये आपल्याला खूप सारे विचार येत असतात, अनेक प्रकारचे विचार येत असतात. आणि मग ते आपण इकडे तिकडे जे समाजात फिरतो म्हणा किंवा काही पण जे काही असतील ते, आणि मग रात्रभर जेव्हा आपण त्याचं काहीतरी बघतो तर ते सारखं त्याच्यातला धुवा निघत असतो की काय होत असणार असं त्या मुंग्यांच्या वारुळाचं विश्लेषण मला असं वाटते. ठीक है, ये इसको क्या बोलूंगी ना मैं, 55% मार्क, हायर सेकंड क्लास। मुझे फर्स्ट क्लास का और डिस्टिंक्शन वाला जवाब चाहिए। तो और सोचिए मनीषा जी, शायद आप कोशिश करेंगे तो आपको फर्स्ट क्लास का डिस्टिंक्शन मिल जाएगा, हायर सेकंड क्लास तो मिल ही गया है। हाँ भजन लाल जी, और जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी चैट बॉक्स नहीं पढ़ूंगी, तो चाहे आप रात भर क्यों नहीं उसमें टाइप करते हो, मैं आपके जवाब की तरफ ध्यान नहीं दूंगी। तो थोड़ा सा हिम्मत करो, अपना घर हेलो, सबके ऊपर भरोसा करो, हैंड रेस करो और अपनी बात कहो। अभी हेलो फिलहाल भजन जी बोल रहे हैं। हाँ जी, मेरे हिसाब से ये हमारा शरीर है, जो बॉम्बी है या जो चींटियों का घर है, ये हमारा शरीर है। ये दिन में जलता रहता है, लोगों से तरह तरह के हम लोग द्वेष करते रहते हैं, उसका प्रभाव रात को भी रहता है। रात को, दिन को हम जलते रहते हैं, द्वेष उगलते रहते हैं, लेकिन वो जो मानसिक स्थिति बन जाती है उसी तरीके से हम रात में भी मतलब उसके प्रभाव से रहते हैं और धुआं उगलते रहते हैं। ये मेरी समझ में आया। हाँ, ये थोड़ा सा फर्स्ट क्लास वाला जवाब है, हमें डिस्टिंक्शन वाले जवाब तक जाना है। ओके, थैंक यू। ये फर्स्ट क्लास वाला जवाब है, लेकिन क्या कहते हैं ना, वो फर्स्ट क्लास भी नहीं, कि एकदम बाउंड्री वाला जवाब है इसे। हाँ संध्या जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे उसमें? मुझे लगता है मैडम, ये हमारा अंतर्मन है, जो हमारे मन में द्वेष और कुछ देश की स्थिति रहती है, कभी शांत स्थिति रहती है, तो इस प्रकार हमारे मन में कुछ कुछ उत्पन्न होते रहता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये अंतर्मन की बात है। कितने नंबर दूं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हायर सेकंड क्लास, क्योंकि अभी पहले के लोगों ने कुछ बताया ना, तो वो थोड़ा सा कट पेस्ट कॉपी भी हो सकता है ना। नहीं ऐसे नहीं है। अंतर्मन का कुछ संबंध है, इसलिए इसको टोटली में क्या कहते हैं, ये नहीं करेंगे, हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसको रखेंगे, टेबल पे रखेंगे। ओके, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है? मतलब मुझे खुशी हो रही है कि आप बहुत मतलब फर्स्ट क्लास के जवाब तक पहुंच गए हैं, बहुत सारे लोग। तो जरूरी नहीं, मतलब ये बात हमें ये दिखाती है ना कि हमें सच में गूगल बाबा की जरूरत नहीं है। हम सच में अगर है ना कोशिश करते हैं, है ना, और अपने क्या कहते हैं नॉलेज पे, अपने इंट्यूशन पे, अपने इस पे ट्रस्ट रखते हैं ना, तो हम सही जवाब तक पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। और ये बात ये भी दिखाती है ना कि हमें क्षमता है। और ठीक है यार, हम बुद्धत्व तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये जो भी अभी क्षमता है कि बिना किसी जानकारी के हम इतने जवाबों तक पहुंच गए, तो कम से कम श्रोतापन्न अवस्था तक हम पहुंच ही सकते हैं ना। तो ये बहुत ही मतलब खुशी की बात है, क्लास का पहला ही दिन है और ये जवाब सुन के मुझे सच में खुशी हो रही है। हाँ नंदू जी। हाँ, ये जो मैं जलना बताए हैं, तो ये हम जब संसार में हम कार्यरत रहते हैं, तो और जो कुछ हम कुशल या अकुशल करते हैं, तो ये उसकी कृति है, और जो धुआं निकलता है वो उसका परिणाम है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, नीता जी आप क्या जोड़ना चाहते हैं उसमें? मुझे ऐसा लगता है कि जो वारुड़ है वो मनुष्य है, दिन में जलना यानी वो विचार करते हैं और नहीं काम करते हैं दिन में, और रात में धूल छोड़ना यानी
विचार करते हैं, ऐसा ऐसा लगता है मुझे। कॉन्फिडेंट, पूरा यकीन हाँ है? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा पढ़ी थी, हाँ थोड़ा मैंने सुना भी है और थोड़ा पढ़ा भी है, तो थोड़ा सा मैंने ऐसा हाँ श्योर हूँ। हाँ हाँ मंजुला जी, आप अपनी बात कहिए। जी मुक्षारा जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये अंतर्मन ही है हमारा, और ये अंतर्मन जो है ये दिन भर हमारी एनर्जी जो जाती रहती है, तो वो इसका मतलब ये है कि मतलब मन की हमारी एनर्जी जलती है, और जो हमें खुदाई करते हैं, मुझे लगता है कि वो ध्यान के माध्यम से हम उसको खुदाई करते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि अंतर्मन ही है। गए नहीं अभी, अभी तो हम सिर्फ वो हिंदी में अगर बाम्बी बहुत जाना माना शब्द है तो बाम्बी इस्तेमाल करूंगी मैं। अभी तो हम बाम्बी के बारे में ही सोच रहे हैं, या वारुड़ जिसको मराठी में बोलते हैं, इंग्लिश में एंटिल, उसके बारे में ही सोच रहे हैं। तो मुझे भी लगता है मन है ये। मन है ये, हाँ ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? हेलो, राजेंद्र कांबळे। हाँ राजेंद्र जी। मुझे ऐसा लगता है मैडम, जो चिट्ठी का बिल बोले ना, तो ये होने चाहिए अपने जो पंच इंद्रिय, जो कान है, नाक है, जो दिन भर हम इसके जो सुनते हैं, जो बातें करते हैं, जो देखते हैं, वो उसको बिल कहाँ कहाँ होगा। और दिन भर जो जलना है उसके बारे में जो सोचते हैं, जो कर्म करते हैं, तो उससे जो भी कुछ परिणाम आता है, जो रात में अगर बुरा कुछ किया है तो रात में वो खुद को सोने नहीं देगा या कोई भी परेशानी आएगी, या जो कुछ कर्म किया है अच्छा तो सुख हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा लगता है मेरे को। तो बहुत ही मतलब सभी लोग बहुत होशियार हैं क्लास में, और बहुत ही सही जवाब तक हम है ना पहुंच गए हैं। कुछ एक दो लोगों ने गलत बताया, लेकिन बाकी के जितने भी लोगों ने ना काफी सही सही उसको बताया। हाँ नाना 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 बदेकर, आपको कुछ कहना है? हाँ मैडम, मेरा भी कहना है ना, ऊपर का हिस्सा जो है वो सर है, और जो पूरा वारुल है ना, जो आदमी का खुद का बॉडी है, और वो जो दिमाग में जो विचार आता है वो दिन भर विचार है, वो जलना है, और जो सोचता है तो दुआ है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो पूरा अपना जो बॉडी है वो पूरा है, तो वो अपना जो चालू है वही है, मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू। ठीक है, अब ये सवाल देवता ने तो नहीं पूछा था, लेकिन ये सवाल मैं पूछ रही हूँ कि क्यों क्यों वो बॉडी है, बॉडी क्यों है? या कुछ लोगों ने अंतर्मन भी बोला उसको, तो अंतर्मन क्यों है? हाँ पद्मजा। हाँ जय भीम। मुझे तो कल ही लगा था मक्षसारा जी कि मुझे मेरा भी अंदाज है, मैंने पढ़ा नहीं किधर भी, मगर जब कल से वो ध्यान से स्टोरी सुन रहे तो मैं कल से अंदाज लगा रही हूँ कि ये वारुण बोले तो अपना शरीर होगा, नहीं तो संसार होगा, ऐसा भी लगा था मुझे कल। मतलब पूरा और उसमें से अपने शरीर से जो ये पंचेंद्रिय है, कान नाक घसा कान नाक ये सभी चीजें, इसमें से हम का जो भी सुनते हैं देखते हैं, लोभ मोह मत्सर ये सब बोले तो वो धुआं निकलता है, धुआं के जैसा, सॉरी धुआं नहीं, वो जलता है। और ऐसा लगा था हर चीज में जैसा गुस्सा, वो ऐसी चीजें जो है अपनी वो जलता है। और रात में धुआं निकलता बोले तो हाँ, रात में हर कोई इंसान हर बार सोते टाइम या घर आने के बाद, घर में रहे तो भी काम होने के बाद वो चीजों को सोचते सोचते सोते हैं हम लोग, ध्यान में से नहीं जाती कुछ चीजें, जैसा पंचेंद्रिय से देखी है सुनी है वो चीजें,
तो यहाँ तक मैं कल सोची थी। मैंने हालांकि पहले सबके पहले यहाँ पे माइक अनम्यूट करने की कोशिश किया मगर नहीं हुआ। हैंड रेज का बाद में ध्यान में आया मुझे, तो मुझे भी ऐसा लगता है। अभी पता नहीं, मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं है, अभी आपसे सुनने के बाद वो सही पता लगेगा। हाँ मंगेश जी, आप अपनी बात कहिए। हाँ हेलो मैडम। हाँ जो मन है अपना, अपन यानी जैसे अपने 6 इंद्रिय होते हैं, तो जो मुंह से कुछ खाना खाते हैं, कान से सुनते हैं या श्वास लेते हैं, और त्वचा जो है उससे कुछ स्पर्श होता है, और मन है, मन से भी कुछ है, वो अपने उसमें लेने का वो जो है वारुड़, तो कुछ अच्छा लेते हैं, बुरा भी कुछ लेते हैं, और उसको दिन भर रात में रखते हैं अपन। दिन भर रात भर चालू से रहता है वो फिर रात भर उसका धुआं निकलने जैसा यानी चालू रहता है, अपने इसमें विचार चालू रहते हैं। तो जो विचार रहते हैं वो निकलते नहीं बाहर, वैसे चालू से रहते हैं जो विचार, ऐसे मेरे को कहना है। ये है वो वारुड़ और धुआं। हाँ क्या बोलते उसको। अब क्योंकि ना यहाँ पे मैं रोकूंगी और बाकी के लोगों को नहीं सुनूंगी मैं, क्योंकि वही जो जवाब है ना वो रिपीट हो रहे हैं। तो हाँ, जो लोग संसार और वो सब बोल रहे हैं वो गलत जवाब है। यहाँ पर जो है ये संसार की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये जो स्टडी है इसमें आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें जो है ये रूपक है, इंग्लिश में इसको सिमिली बोलते हैं ना, और ये किसी ना किसी चीज का प्रतीक है, और ये प्रतीकों के माध्यम से जो है हमें बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी जा रही है, एक सपने के माध्यम से, ये प्रतीकों के माध्यम से, है ना। तो फिर यहाँ पर फिर जो बाम्बी, जिसको अभी इन्होंने हिंदी में बाम्बी बोला, या वारुड़ है, ये जो एंटिल है, ये क्या है ना। ये जब पूछा गया तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, या क्या दर्शा रहा है ना। तो ये उसको पहेली में पूछा गया था कि ये एंटिल मतलब क्या है, और फिर इसका दिन भर जलना मतलब क्या है, और फिर इसका रात भर धुआं निकलना मतलब क्या है। तो जब वो बुद्ध के पास ये सवाल लेकर जाता है, हालांकि उसके मन में भी जवाब होगा, जैसे हमारे मन में भी अपने ज्ञान के हिसाब से या अपने जानकारी इसके हिसाब से जैसे हमने भी जवाब ढूंढने की कोशिश की ना, वैसे उसने भी ढूंढा होगा। और जब वो बुद्ध को जाके पूछता है कि ये एंटिल मतलब क्या है ना, ये बाम्बी मतलब क्या है, या ये वारुड़ मतलब क्या है, तो बुद्ध उसको कहते हैं कि ये हमारा मानवी शरीर। तो फिर ये हमारा मानवी शरीर क्यों है ना, और फिर इसका दिन भर जलना मतलब क्या, और इसका रात भर धुआं निकलना मतलब क्या। तो जैसे अब मानवी शरीर का मतलब सिर्फ ये हाड़ मांस हड्डियां नहीं, खून वून इतना ही नहीं, तो ये पूरा शरीर, हाँ, जैसे ये बाहर दिखाई दे रहा है, वैसे जैसे जमीन के ऊपर वो दिखाई दे रहा है, उस तरह से ये शरीर हमारा दिखाई देता है ना। और जमीन के नीचे फिर एक वो बहुत बड़ा सा बिल है, एक बहुत बड़ी सी बस्ती है ना, जो हमने उस चित्र में देखी है, और वो बस्ती हमको बाहर से नहीं दिखाई देती है ना। तो हाड़ मांस का तो आप अंदाजा लगा लोगे, है ना, और दिख भी जाएंगे वो आपको जब आप एक्सरे निकालते हैं तो, है ना। लेकिन उसके साथ और एक चीज होती है जो इस शरीर से बहुत बड़ी होती है ना, और जिसको सहजता से आप नहीं देख सकते, पहली नजर में आप नहीं देख सकते हैं, तो वो है आपका मन। तो ये जो एंटिल है या ये जो बाम्बी है, वारुड़ जो है, ये है आपका शरीर। लेकिन जब मैं मानवी शरीर बोल रही हूँ
तो मानवीय शरीर का मतलब केवल आपको दिखाई दे रहा है उतना ही वो नहीं है। तो इसके साथ में, इसके अंदर ना, इसके साथ जो मन जुड़ा हुआ है वो मन भी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब जब मैं बॉडी बोल रही हूँ, ह्यूमन बॉडी बोल रही हूँ, जब मानवीय शरीर बोल रही हूँ, तो केवल आपको शरीर के बारे में नहीं सोचना है। तो फिर ये क्यों मानवीय शरीर है? तो क्या सिमिलैरिटी है, क्या साम्य है ना एक बाम्बी में और हमारे शरीर में। इस जवाब को हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे, ताकि फिर बाकी के चीजों के बारे में जब आप सोचोगे तो आपको इस सोचने में, इस पैटर्न में सोचने में आपको आसानी जाएगी। तो फिर क्या क्या दिखा रही है वो चीज, क्या है उसमें? तो वो कैसे बना हुआ है? जब वो चीटियां बनाती है, आपने कभी देखा होगा चीटियों का बिल है ना, अपने घर में आंगन में वगैरह वो जब बनाती है ना, मिट्टी खोदते हैं और फिर वो मिट्टी सारी बाहर पड़ी हुई होती है ना, तो उसमें मिट्टी के बहुत सारे कण होते हैं, है ना। जैसे हम सीमेंट गीला करते हैं ना, तो सारी चीजें फिर वो एक साथ हो जाती है, उस तरह से नहीं होता है। वो मिट्टी के जो है वो कण 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 ऐसे वहां पे पड़े हुए होते हैं। और ये दिखाता है कि वो मिट्टी के बहुत सारे कणों से जो है वो बाहर का वो बना हुआ है। मतलब एक अलग से हम उन कणों को देख सकते हैं। हालांकि बहुत वो दूसरे चित्र में हमने देखा था कि फिर बहुत सालों बाद वो एक ऐसे नहीं क्या मिल जाती है वो मिट्टी उस तरह से भी, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे कणों से वो बना हुआ है। तो उसी तरह से हमारा जो मानवीय शरीर है वो हमको दिखता ऐसे वन पीस है ना, लेकिन ये इस तरह से नहीं है। ये बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, ये निर्मित है और ये भौतिक पदार्थों से निर्मित है। हाँ, जैसे वो बाम्बी भी जो है वो भौतिक पदार्थों से बनी हुई है। कौन से भौतिक पदार्थ है वो? मिट्टी वगैरह वगैरह, है ना। तो उसी तरह से हमारा भी शरीर जो है वो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। हाँ, ये जैविक पदार्थों से निर्मित हुआ है। माँ से हमने कुछ चीजें ली है, पिता से हमने कुछ चीजें ली है ना। मतलब क्या है कि अलग अलग जगह से चीजें इकट्ठा आकर ये शरीर बना हुआ है। तो हमेशा के शब्द यहाँ पे नहीं यूज किए। तो अलग अलग चीजें जब इकट्ठा आकर कोई चीज बनती है तो उसको संस्कारित चीज कहते हैं। तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर संस्कार हुए हैं उसको ही संस्कारित बोलते हैं। ठीक है, वो है, लेकिन संस्कारितता का एक अर्थ ये भी होता है कि ये चीज कंपाउंडेड है ना। और कंपाउंडेड का अर्थ क्या होता है कि जब बहुत सारी अलग अलग चीजें एक साथ आती है और एक साथ आके अगर वो चीज बनी हुई है तो वो संस्कारित है ना। तो फिर मैं भी संस्कारित हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इकट्ठा आकर मेरा निर्माण हुआ है। मेरी तो शुरुआत ही वहां से हुई है कि माँ से स्त्री बीज पाया है और पिता से पुरुष बीज पाया है, और वो इकट्ठा आके वहीं से अलग अलग चीजें इकट्ठा आकर जो है वो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। तो मैं ऑलरेडी संस्कारित हूँ। तो जैसे वो भी भौतिक पदार्थों से और अलग अलग चीजें इकट्ठा आने से, मतलब चीटियां इकट्ठा आई, उन्होंने बनाया, है ना। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परिस्थितियां, तो चीजें मतलब सिर्फ चीजें ही नहीं, चीटियों का इकट्ठा आना ये भी एक परिस्थिति है। चीटियों का इकट्ठा आना, चीटियों का इकट्ठा आके मिलके काम करना और मिलके काम करने के बाद उस दिल को बनाना, हाँ, ये परिस्थितियां भी वहां पर इकट्ठा आई हुई। तो जिस तरह से वो अनेक चीजों के और अनेक परिस्थितियों के और अनेक घटनाओं के इकट्ठा आने से उसकी निर्मित हुई है, और उसी तरह मैं भी जो हूँ वो एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र ऐसा अस्तित्व नहीं हूँ। अनेक परिस्थितियों के इकट्ठा आने से, अनेक चीजों के इकट्ठा आने से मेरी निर्मित हुई है।
तो परिस्थितियां तो जैसे मतलब मेरे माता पिता का मतलब शारीरिक संबंध हुआ, वो शारीरिक संबंध होने के लिए परिस्थितियां निर्माण हुई। पीछे आप जितना भी जाना चाहे आप जा सकते। वो होने के बाद जो है वो स्त्री बीज पुरुष बीज का इकट्ठा आना, फिर 9 महीने मैंने माँ के गर्भ में भी रहना, मेरे माँ के गर्भ में मेरे सुरक्षित रहने की परिस्थितियां उपलब्ध होना, है ना, फिर माँ का खाना खाना, मुझ तक पहुंचना, मेरे शरीर का बनना। तो ये केवल एक घटना नहीं है मेरी निर्मित, है ना। मेरा जन्म वहां पे नहीं होता है जो मेरा बर्थ डेट होता है। तो इसलिए अनेक परिस्थितियां, अनेक चीजें इकट्ठा आने की वजह से मेरा निर्माण हुआ है ठीक उसी तरह से। इसलिए वो जो एंट हिल प्रतिनिधित्व कर रहा है वो ह्यूमन बॉडी का कर रहा है। तो ये निर्मित हुआ है। और उसके बाद में भी जैसे वो एंट हिल है, मैं एक वीडियो भी दिखाना चाह रही थी आपको, आज नहीं हो पाया, वो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी, या हो सकता है कि मंडे को या अगले सेशन में हम वो वीडियो को देखेंगे। लेकिन मेरे स्क्रीन शेयर के प्रॉब्लम के साथ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो बहुत लटक जाता है बार बार। तो वो एक बार जब एंटिल बन जाता है तो फिर वो उसको बने रखने के लिए वो चिटिया अंदर बहुत काम करते रहती। वो अंदर उसको उसका मेंटेनेंस जो है ना वो चलते रहता है। बच्चों की देखभाल होती है, खाना जमा करना होता है, फिर वो रानी चींटी जो है वो अंडे देते रहती है, ऐसा बहुत सारा काम उसमें चलता रहता है ना। और वो करने के लिए फिर से बहुत सारी लोगों की मेहनत लगती है, बाहर से बहुत सारी चीजें लगती है। वैसे ही एक बार मेरा जब शरीर बन गया है, एक बार जब मेरा जन्म बन गया है, तो इसका काम चलते रहने के लिए फिर इसको खाने की जरूरत होती है ना। तो इसको फिर से खाने से मुझे सहारा मिलता है, मेरे बढ़ने के लिए, विकास के लिए मुझे मदद मिलती है ना। फिर जैसे वो एंटिल जो है ना वो निरंतर बदलते रहता है, मतलब और उसमें ज्यादा कंपार्टमेंट बनाते रहेंगे, वो टनल्स बनाते रहते हैं। जैसे उनको जहाँ पे खाना मिलता है तो वहां तक जाने के लिए वो पूरा ऐसे अपने दरवाजे से बाहर निकल के उधर नहीं जाते। क्यों चींटियां? क्योंकि अगर वो यहाँ से वहां तक जाएंगे तो रास्ते में दूसरे कीड़े मकोड़े उनके ऊपर हमला कर सकते हैं और उनको जो है वो घायल कर सकते हैं और उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो वो क्या करते हैं ना, अगर उनको पता चल गया कि मेरा बिल यहाँ है और आपका शक्कर का डब्बा वहां है, तो वो क्या करते हैं ना कि जितना हो सके उतना वो अंडरग्राउंड रास्ता बनाते हैं। और फिर वो शक्कर के डब्बे के आसपास किधर तो भी उनके बाहर निकलने का रास्ता रहता है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो जितना हो सके अंदर के अंदर अपना सफर करे और बाहर से ये जो फिर मकड़ी है या दूसरे कीड़े हैं जो चींटियों को खाते हैं उससे वो सुरक्षित रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जिधर उनको खाना मिलता है, अभी यहाँ से आटा उठाना है, वहां से वो करना है, या दूसरे किसी कामों के लिए अपने बिल से बाहर बनाना, तो निरंतर है ना उनको रास्ते बनाते रहने पड़ते। और ये एंटिल है ना कल जैसे था कुछ घंटे के बाद वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो निरंतर है ना बहुत सारे रास्ते बनाते रहते। और कभी कभी तो ये कई मीटर तक ये रास्ते फैले हुए होते, कभी कभी तो कोई एंटिल इतने बड़े होते हैं कि मतलब किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक उनका वो दायरा होता है। तो आपका घर यहाँ होगा और चींटियों का बिल आपके आंगन में कहीं होगा, तो आपको अचानक से लगता है कि यार ये चींटियां आई कहाँ से, है ना। तो बहुत कम समय जो है वो जमीन के ऊपर बहुत कम कतार होती है उनकी और बहुत सारी जो है वो अंदर होती है। तो निरंतर वो बदलते रहता है एंटिल। हाँ, और उसी तरह से हमारा शरीर भी एक क्षण भी स्थिर नहीं है, एक क्षण भी स्थायी नहीं है। हर क्षण जो है उसमें बदलाव आ रहे, ये बदलाव के अधीन है। एंटिल, और फिर एंटिल में क्या होता है ना कि भले ही अभी वो अंडरग्राउंड है ना, उन्होंने रास्ते बना दिए हैं चींटियों ने, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल चींटियां ही उन रास्तों में से सफर कर सकती है। लेकिन बहुत सारे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो चींटियों को खाते हैं, जैसे मकड़ी वगैरह,
ये भी उनके बिल के अंदर घुस सकती है। कई बार तो वो उनके बिल के अंदर घुस जाते हैं और वो बिल के अंदर घुस के उन चींटियों को खाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने घर में है, उन्होंने बहुत इससे अपना क्या है बनाया है तो वो वहां पे सुरक्षित है। नहीं, वहां पे भी दुख है, वहां पे भी दर्द है, वहां पे भी मृत्यु। हाँ, और हमारे जीवन में भी दर्द है, दुख है, मृत्यु है। तो ये जो पूरा बाम्बी है या इसके जो कार्य करने की प्रणाली है या ये जो कुछ भी है, ये बहुत हद तक हमारे शरीर के जैसे कि अनेक चीजों के, अनेक परिस्थितियों के और अनेक भौतिक पदार्थों के इकट्ठा आने से ये निर्मित हुई है। हाँ, जैविक रूप से इसकी निर्मित हुई है, मतलब जीवंत लोगों ने, हाँ, जिंदा लोगों ने इसकी निर्मित की है। जैसे वारुड़ जो है वो जिंदा चींटियों ने बनाया है। हाँ, तो मुझे मेरे जिंदा माँ बाप ने बनाया है ना, मृत माँ बाप से मेरी निर्मित नहीं हुई है। हाँ, जैविक नियमों के अधीन जैविक रूप से मेरी निर्मित हुई है। हाँ, खाने से मेरे शरीर का लालन पालन होता है, उसका रख रखाव होता है, ये बदलाव के अधीन है, दर्द है, मृत्यु है ना, और ये सब कुछ है। तो ये दिखाई देने वाला हिस्सा है। और उसके साथ ही इसमें जैसे वो बाम्बी जो है या वो वारुड़ जो है वो जमीन के ऊपर है और एक बहुत बड़ा है ना अंदर का जो संसार है जो बाहर से सहजता से नहीं दिखाई देता है, वैसे ही इस शरीर के अंदर भी एक ना दिखाई देने वाला बहुत बड़ा मन है, चित्त है, विज्ञान है, कॉन्शियसनेस है। वो मंकी मैनेजर है। और ये जो है जैसे शरीर बहुत सारी भौतिक पदार्थों से बना है, जैसे क्या कहते हैं, खाना, पानी, तापमान है ना, जिसको धातुओं के भाषा में आप बोलोगे तो पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु, सांस में लेती हूँ है ना, और फिर मैंने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, अवकाश धातु है ना। उसी तरह से मन भी जो है या चित्त भी जो है, वो विज्ञान भी जो है वो भी जो है ऐसा नहीं कह सकते कि अलग अलग चीजों से बना हुआ है, लेकिन उसका कार्य जो है वो जो है अनुभव की निर्मित करना या चीजों को जोड़ना या सब कुछ करना, वो भी बहुत चीजों के एक साथ आने की वजह से होता है और इसीलिए वो भी संस्कारित है। तो वो कौन सी चीजें हैं? वो पंच स्कंद है। तो कुछ लोगों ने पंच स्कंद का स्टडी करेंगे ऐसी रिक्वेस्ट की थी, तो उन लोगों को बता दूं कि ये जब हम स्टडी करने वाले हैं और जब हम आगे जाने वाले हैं तो पंच स्कंदों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पंच स्कंद इकट्ठा आकर जो है हमारे अनुभव की निर्मित करते हैं। या जैसे मन हमारा काम करता है तो उसमें फिर रूप होता है ना, वेदना होती है, संज्ञा होती है, संस्कार होते हैं और ये विज्ञान होता है। तो इस तरह से अनेक चीजें जो है वो इकट्ठा आने की वजह से ये बना हुआ है। तो इसलिए वो जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब बाम्बी जो है या वारुड़ जो है, वो मतलब क्या है कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा मानवी शरीर है। लेकिन शरीर मतलब सिर्फ शरीर नहीं, शरीर और मन का संगम है, हमें वो बता रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर उसका दिन भर जलना मतलब क्या और उसका रात भर धुआं निकलना मतलब क्या। तो दिन में हम जो भी करते हैं, जो भी हम कॉन्शियसली करते हैं, वो रात को हमारा अनकॉन्शियसली सोचा हुआ होता है। रात को हमें लगता है कि हम सोते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा जागृत मन जागृत नहीं रहता है और जागृत ना होने की वजह से अजागृत मन में क्या चल रहा है उसके विषय में भी वो जागृत नहीं रहता। लेकिन उस वक्त हमारा अजागृत मन जो है वो काम कर रहा होता है। उस वक्त हमने दिन भर जो कुछ भी किया है
उसका वो सिस्टमेटिक रूप से जो है डेटा प्रोसेसिंग चल रहा होता है, हाँ, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। जैसे बार्डो के स्टडी में हमने देखा था, है ना, कि हम जानवरों की तरह सोते, हमें नहीं मालूम होता है कि क्या होता है, और वहां पे हमें प्रैक्टिस करनी होती है कि नींद में भी हमें जागरूक रहना है ना। तो कई बार आप अपने सपनों के पैटर्न ऑब्जर्व करो कि आपको बहुत गुस्से वाले ही सपने आते हैं या बहुत लोभ वाले ही सपने आते हैं, क्यों ऐसे, है ना। तो अजागरूक मन का जो है वो काम चलते रहता है कि दिन भर आपने क्या किया है, दिन भर आपने क्या किया है ना, उसका डेटा प्रोसेसिंग चलते रहता है। और डेटा प्रोसेसिंग चलने के बाद फिर दूसरे दिन क्या करना है ना, उसका प्लानिंग चलते रहता है। और फिर दूसरे दिन आप जब उठते हैं ना, तो वही आपके अनकॉन्शियस माइंड ने, आपके अजागरूक माइंड ने पूरा तय करके रखा हुआ है, जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होती। और फिर उठते साथ ही है ना, आप वो सारे काम करना ना शुरू कर देते। हाँ, उठते बराबर है ना, मुझे वॉकिंग के लिए जाना है, मुझे मेडिटेशन के लिए जाना है, मुझे योगा करना है, और मुझे XYZ को कॉल करना है, और फिर आके ये करना है, फिर आके वो करना है। ये सारा जो है ये जो है ना सिस्टमेटिक ये प्लानिंग है ना, चलते रहे। तो क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा ना, दिन भर आग अगर जलती है, फिर उसके बाद है ना वो बुझ जाती है, आप उसको बुझाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में, मतलब मैंने देखा है अपनी दादी को चूल्हा उल्हा जलाते हुए, तो वो पूरा बुझा हुआ दिखता था, है ना, राख दिखती थी, लेकिन वो पूरा चूल्हा बुझाते नहीं थे। तो वो ना अंगारे ना रखते थे, तो अंगारे ना रह जाते, और अंगारों से धुआं निकलता है, क्योंकि अगर अंगारे नहीं है तो फिर वो दूसरे दिन है ना आग नहीं जलेगी। तो अंगारे ना कुछ बचा के रखे जाते थे पूरा, नहीं तो फिर ऐसे पूरा पानी डाल के ना उसको सब कुछ ही बुझाना पड़ता था, तो वैसा नहीं करते थे। तो फिर वो जो है आग वो बुझ भी गई है, आप सो भी गए हैं, तो भी वो अंगारे ना जल रहे हैं, वो ना प्लानिंग है ना, वो सब कुछ चल रहा है। और ये अंगारे कौन से किस चीज के, वही उसी के है ना जो दिन भर आपने किया है। तो दिन भर जो आप काम करते हैं उसी का प्रोसेसिंग रात को चल रहा है, वही रात को अंगारे जल रहे हैं, और फिर उसी के आधार पे जो है आपकी प्लानिंग चल रही है, और फिर उसी के आधार पे जो है वो दूसरे दिन की आग फिर से जल रही है। अब दूसरे दिन की जो आग जल रही है वो कोई ऑटोमेटिक नहीं जल रही, जो रात के अंगारे हैं वही दिन की आग को जला रहे, और दिन की आग ही जो है वो रात के अंगारों को बना रही है। और वो धुआं जो निकल रहा है, वो धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि आग पूरी तरह से बुझी हुई नहीं, अंगारे वहां पे है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए कि हम फिर दिन भर क्या करते हैं, हम दिन भर क्या करते हैं, क्योंकि जो आप दिन भर करेंगे वो रात भर आपके शरीर को जलाने वाला है। तो दिन भर आपने किसी का गुस्सा किया है, दिन भर किसी से नफरत की है, दिन भर किसी से कुछ किया है, तो फिर रात भर जो है वो आपके शरीर को जलाने वाला है। और रात भर आपका जला हुआ शरीर दूसरे दिन फ्रेश कैसे रहेगा। और फिर ये एक चक्र होता है, और ये ना साइकिल होती है, कि आप दिन भर जो करेंगे उसकी वजह से दिन भर आप जलते रहेंगे, रात भर आप वो धुआं निकलते रहेगा, और फिर वो रात भर जो धुआं निकलते रहेगा, क्योंकि रात को भी आपने फिर कुछ उसको ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं किया, फिर उसी के आधार पे दूसरे दिन आपके काया वाचा और मन के कर्म घटित। तो आपका शरीर जो है, जैसे फिर एक बार ये एंटहिल क्यों है, क्योंकि एंटहिल 24/7 काम करता है। उस वीडियो में हम देखेंगे या मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। हाँ, एंटहिल में कोई पल ऐसा नहीं रहता है कि वहां पे काम नहीं हो रहा। हाँ, तो दिन हो या रात हो, चिटिया सोती नहीं है। हाँ, या सोती होगी तो ड्यूटी लगती है उनकी, किसी ना किसी की ड्यूटी लगी होती है ना। तो वो दिन भर और रात भर उनका काम चलते रहता है। और उसी तरह से हमारा जो शरीर है और हमारा जो मन है वो कभी भी इस तरह से नहीं होता है कि कुछ भी उसमें हो नहीं रहा है। और वो हर जो चीज हो रही है
वो दूसरी चीज को प्रभावित करती। हाँ, तो फिर दिन भर आपने जो किया है उसके हिसाब से आपकी रात होगी, और फिर रात भर जो आपने किया है वो दिन भर आप दूसरे दिन फिर से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, तो इसको अनुसूया भी बोलते हैं। ये आपकी लैटेंट टेंडेंसीज भी होती है जो रात को काम करती है। हाँ, वो द्वेष, वो लोभ, या वो अच्छी वाली फीलिंग्स भी है ना, वो जो है आपके दिन को आकार देती। अब यहाँ पे हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, थोड़ी सी बार्डो की भी स्टडी आप याद करोगे तो फिर आप मुझे ईमानदारी से ये बताओ कि आपका कंट्रोल दिन के ऊपर है या रात के ऊपर है। कि रात को क्या सपना देख रहे हो आप, आपका कंट्रोल है क्या अभी? हाँ, बार्डो की स्टडी में हमने देखा था कि हम सपनों को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और हम सपनों में भी अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपकी बहुत मजबूत प्रैक्टिस होगी तब। अभी आपकी मजबूत प्रैक्टिस है क्या? तो रात को जो अजागृत मन में चल रहा है, तो क्या आपकी प्रैक्टिस उस हद की है क्या कि रात को अजागृत मन को आप अच्छा कुछ करने के लिए बोलो? आपकी होगी तो मुझे नहीं पता, फिलहाल मेरी तो इतने साल के मेडिटेशन और बहुत सारे इसके बाद भी मेरी वो नहीं है कैपेसिटी कि मैं रात को ये कर सकूं। हाँ, तो मेरा कंट्रोल रात पे है या दिन पे है? तो अगर मुझे अपनी रात को बदलना है और मेरा रात का धुआं अगर दिन की आग पे निर्भर करता है, और अगर उसको मुझे अगर पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं दिन के एक्शंस को बदलने की पावर रखती हूँ। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं लगती, उसके लिए थोड़ा बहुत अवेयरनेस अगर हो, थोड़ा बहुत आनापानसती ही अच्छा हो, तो मैं किसी को बुरा बोलते बोलते अपने आप को रोक सकती हूँ। किसी से नफरत करते हुए अपने आप को पकड़ती हूँ, या अभी हाल फिलहाल में मेरे को जेलेसी वेलेसी टाइप की फीलिंग आने लगी है। मेरे को बहुत सालों तक बहुत जेलेसी वेलेसी से मैं दूर रह रही थी, लेकिन अभी फिलहाल ना मैं अवेयर होने लगी हूँ कि एक दो एरिया में ना तो थोड़ा बहुत जेलेसी ना मुझे आ जाता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ना अवेयर हो जाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो जेलेसी में ना बहुत लंबे समय तक रहने की मेरी ना आदत नहीं बने। बहुत मेरे को ना मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और इतना बुरा लगता है ना, इतना गंदा सा फीलिंग आता है ना वो कि यार ये क्या हो रहा है ऐसे करके, आई डोंट वांट दिस, मुझे नहीं चाहिए ये जेलेसी वेलेसी वाली चीजें ऐसे, है ना। तो दिन में मेरा कंट्रोल होता है, दिन में मैं अपने आप को ना पकड़ लेती हूँ कि यार इस पॉइंट पे ना मेरे को जेलेसी फील हो रही है, इस पॉइंट पे ना इसके लिए ना मुझे बुरे ख्याल आ रहे हैं, ये चीज ना मैं चाहती हूँ, ये चीज ना उसके पास होना ये मुझे नहीं चाहिए इस तरह से। हाँ, लेकिन यही चीज रात में भी होती है, लेकिन वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तो फिर रात का धुआं जो है, रात के अंगारे ही जो है वो आपके फिर दूसरे दिन को शेप देने वाले हैं, दूसरे दिन की आग को जो है ना वो जलाने वाले। तो इस पूरे साइकिल को अगर आपको बदलना है, एक दिन में नहीं होगा ये, एक दिन में नहीं होगा ये, इसके लिए आपको कई सालों की प्रैक्टिस लगेगी, इसके लिए आपको कई सालों का अभ्यास लगेगा, तब जाके आपका रात का धुआं आप बदल पाएंगे, और तब जाके आपका दूसरा दिन जो है वो अलग तरीके का। तो ये ह्यूमन, ये एंटिल मतलब क्या है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, और जिस तरह से वो कई सारी चीजों के इकट्ठा आने से बना है, उसी तरह से ये हमारा जो शरीर है ये भी शरीर और मन के इकट्ठा आने से बना है, ये भौतिक पदार्थों के इकट्ठा आने से बना है, ये कई परिस्थितियां इकट्ठा आने की वजह से बना है, ये कई जैविक प्रक्रियाओं के तहत बना हुआ है, ये दुख के अधीन है, ये इसके अधीन है, और ये दिन भर जलता रहता है, और ये रात भर इसमें से धुआं निकलता है। तो रात भर जो हम करते हैं वो हमारे दूसरे दिन को शेप देता है, फिर दिन भर जो हम करते हैं फिर रात भर उसमें हम जलते रहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है
कि दिन में मैंने झगड़ा किया और फिर रात को गुड नाइट बोल के मैं अच्छे से सो गई, है ना। दिन में अपनी सहेली से झगड़ा किया, दिन में अपने किसी से भी ना, सास से, अपने टीचर से, अपने बॉस से, अपने बच्चों से, है ना, और फिर रात को रात गई बात गई, ऐसा नहीं हो। तो रात को ये आपके शरीर को जलाता है। बीमारियां ऐसे ही नहीं होती है। अंदर से ये हमारे शरीर को जलाते रहता है। और फिर वो रात भर इतना, अगर शरीर मतलब दिन भर आपने अच्छा किया हो ना, तो आपको रात को सुकून की नींद आएगी, है ना, और दूसरे दिन है ना आप फ्रेश उठोगे। लेकिन जिस दिन आपने कुछ गड़बड़ की है ना, तो दूसरे दिन है ना आप थके थके से उठोगे। तो ये आप अपने लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिर आप पूरे रात को 8 घंटे की नींद सोए हो, मैं सोती हूँ, क्योंकि मुझे तो बेनिफिट भी है थायराइड का, तो मेरे को कोई झंझट ही नहीं है नींद नहीं आने की, मैं आराम से सोती हूँ। तो ये तो एक ब्लेसिंग है कि मैं सो जाती हूँ। दिन में भी सोने के लिए मुझे बोल दो, मैं 3-4 घंटे आराम से सो जाऊंगी। और दिन में 3-4 घंटे जो लोग सोते हैं वो ऐसा मुझे बताते हैं हमेशा कि आता दिवसा झोपली, आता रात्रि झोपना येणार मला, अभी मैं दिन भर सोई हूँ, अब मैं रात को नींद नहीं आएगी मेरे को। लेकिन कसम से मेरी मम्मी को पूछो, मैं इधर है ना 7 बजे उठती हूँ, क्लास लेती हूँ, और इधर है ना मेरे को तुरंत है ना रात को बेड पे लेटे लेटे ना नींद आ जाती है। ये मेरे को सेंटेंस ही नहीं मालूम कि अब मैं ना दिन में सोई हूँ तो रात में मेरे को नींद नहीं आएगी करके। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं थकी हुई उठती हूँ सवेरे। तो जब मैंने इतनी नींद ली है यार, दिन में 4 घंटे में सोई हूँ, रात को मैं लगातार 8 घंटे सोई हूँ, तो मैं थकी थकी से क्यों उठती हूँ? तो मैं थकी थकी से क्यों उठती हूँ? क्योंकि मेरा मन सोया ही नहीं ना, और मेरा मन क्या कर रहा था इसकी वजह से मैं अजागरूक थी। फिर सवेरे थकी थकी उठती हूँ, फिर घर के सारे काम पड़े हुए देखती हूँ, फिर ये वो फिर चिड़चिड़ और ये वो और वो सब वो दिन भर जलना मेरा फिर शुरू हुआ। फिर वो दिन भर जलने का फिर से रात भर धुआं निकलना शुरू हुआ। तो जब आप सोए हो तो आप थके थके क्यों उठते हो? जब थके थके उठोगे तो दिन कैसा जाएगा, और फिर दिन वैसा जाएगा तो रात कैसी? और फिर ये सारे झमेले में आपका कंट्रोल कौन से एरिया में है, और फिर ये साइकिल को अगर आपको ब्रेक करना है तो फिर आपको क्या करना है? तो फिर अगर आपको रात में सुकून की नींद चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, आपको फ्रेश उठना है ना, स्माइल के साथ उठना है, तो फिर आपको दिन भर क्या करना है? तो ये है एंटहिल, और ये है दिन में जलना, और ये है रात को धुआं निकलना। और इसमें से हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, वो मैंने बताया है। अब आपको अपने लाइफ का दिन भर का शेड्यूल देखना है, और आपको अपने लाइफ में क्या करना है आपको तय करना है, वो मैं नहीं बता सकती। जैसा अब मैं देख रही हूँ कि अब मैं फिलहाल किस चीज से डील कर रही हूँ, है ना, वो मैं तय करूंगी, क्योंकि मैं अपने साथ ही ऑनेस्ट रह सकती हूँ, और मैं अपने लिए ही प्रैक्टिस कर सकती हूँ। मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप मेरे लिए नहीं कर सकते। तो हमें अपना जलना और अपना धुआं ये हमको देखना है, अपना धुआं हमें कम करना है, और हमारा दिन का जलना हमें कम करना है ना। तो अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो रात को वो चीजें पॉजिटिव होंगी, और रात तक अगर हमारी पॉजिटिव चीजों से भरी हुई होगी, अजागृति में भी वो पॉजिटिव चीजें होगी, तो फिर दूसरे दिन जो है दिन में हमसे जो भी चीजें होगी वो पॉजिटिव ही होगी। हम बातें करेंगे तो अच्छी करेंगे, हम काम करेंगे तो क्रिएटिव करेंगे, और हम सब जो कुछ भी करेंगे वो क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो रात और दिन एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। हमें भले ही लगता है कि हम रात भर सोते हैं, लेकिन हम रात भर सोते नहीं हैं, हमारा काम चलता है, क्योंकि हम उस हद तक अवेयर नहीं है, उस हद तक हमारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम जान नहीं पाते। तो आज के लिए तो मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी।
आखिरी में आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, नहीं तो हम आज के लिए यहाँ पे रुक जाएंगे और आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि कल संडे है। पुराने लोगों को तो मालूम है कि हम हर संडे को छुट्टी लेते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं और जो पहली बार मेरे साथ स्टडी में आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि हम हर संडे को छुट्टी लेते हैं, हम हर संडे को आराम करते हैं, हम संडे को स्टडी नहीं करते। संडे मुझे अच्छा लगता है पर्सनल इसके लिए रखना, कनेक्शंस के लिए, और इसके लिए आप भी अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, अपनी हॉबीज को टाइम दे सकते हो, अपनी पसंद की चीजों को टाइम दे सकते हो, जो भी आप करना चाहो। तो संडे हम कल छुट्टी लेंगे, लेकिन ये होमवर्क हो सकता है आपके लिए कि ये बाकी की भी जो चीजें हैं, अब एंटिल मतलब क्या है ना, या बाम्बी मतलब क्या, या वारुड़ मतलब क्या, ये आपको पता चल गया। हाँ, तो फिर इसमें से वो निकलने वाली चीजें क्या है। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन को हम एकदम स्किप कर देंगे, 3-4 क्वेश्चन को मैं एकदम स्किप कर दूंगी, जिसको हम एकदम आखिरी में देखेंगे कि वो दिव्य पुरुष मतलब क्या, वो खोदना मतलब क्या, वो चाकू मतलब क्या, और वो खोदने वाला मतलब कौन। ये क्वेश्चंस को हम बाजू में रख देंगे और फिर हम डायरेक्ट आगे के सवाल की तरफ जाएंगे कि फिर वो दरवाजे की जो वो कड़ी है वो मतलब क्या, वो दरवाजे में कड़ी लगी, वो सबसे पहले मिली है और कहाँ पे मिली है, कहाँ पे मिली है, उस बाम्बी में मिली है, उस वारुड़ में मिली है, उस एंटहिल में मिली, तो वो क्या हो सकती है ना। फिर वो मेंढक मतलब क्या वगैरह वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम इतना तो आप सोचें, और फिर अगले क्लास के लिए जब हम सब एक साथ आएंगे तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो बस मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगी। तो अगर आपकी तरफ से कुछ आ रहा है तो उसको मैं लेना चाहूंगी, नहीं तो फिर हम यहाँ पे क्लास आज का खत्म कर सकते हैं। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ कहना है तो। नहीं तो मैं काउंटडाउन शुरू करती हूँ और फिर काउंटडाउन खत्म करते ही जो है हम जो है अपनी मीटिंग एंड कर सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ हाँ, डीएम कन्हेरी जी मैडम बहुत बहुत पुण्यामोदन आपका, आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ जी, और अच्छा लगा, थैंक यू। ओके, ठीक है। फिर अगर किसी का कोई डाउट ये वो नहीं है कुछ ज्यादा, तो फिर हम यहाँ पे रुकेंगे। मैं काउंटडाउन शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जयदीप फोन पे बात कर रहे हैं, तो शायद उसका काउंटडाउन की तरफ ध्यान नहीं रहेगा और वो मीटिंग एंड नहीं करेगा। तो कुछ पूछना नहीं है आपको, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। मंगेश, मनीषा का हैंड रेज हुआ है, तो एक मनीषा को सुन लेते हैं। हाँ मनीषा। वो प्रश्न है ना मैडम, वो फिर से बताइए, वो जो क्या दरवाजे का कौन सा प्रश्न है? की जो कड़ी मिली है ना, अब क्योंकि हम बाम्बी को खोद रहे हैं चाकू से, है ना, तो बाम्बी को खोदने के लिए बताया है सुमेध को, और सुमेध जो है वो चाकू से खोद रहा है, म्हणजे वारुड मराठीत नाही का, त्याला सांगितलंय ना आता वारुडाला खोदायचं आहे आणि तो खोदत आहे। आता वारुड म्हणजे काय हे आपण बघितलं, बरोबर आहे। तर मग वारुडाला खोदताना मग त्याला सगळ्यात पहिली जी गोष्ट सापडते ती म्हणजे काय आहे, ती दाराला लावण्याची ती कडी। आपण चित्र बघितलं ना, दार आणि त्याला मोठस असं नाही का हे बार लावलेला होता नाही का, रॉड लावलेला होता मोठा, तर ते त्याला सापडतं। ते आजच्या काळातलं होतं, पण त्याला ते जुन्या काळातलं सापडतं। पण त्याचं काम काय आहे ना, त्याला दाराला बंद करून ठेवायचं, आणि त्याला तिने काय सांगितलं ना की याला लगेच फेकून दे, याला आपल्या जवळ ठेवू नको, है ना। तर मग ती दाराची कडी म्हणजे काय,
अच्छा, दाराची कडी म्हणजे काय. तर बाकीचं पण विचार करू शकता तुम्ही, बेडूक वगैरे काय वगैरे, पण कमीत कमी एवढं होमवर्क कंपल्सरी आहे की एवढा विचार करा की दाराची कडी म्हणजे काय. ती सगळ्यात आधी सापडलेली आहे वारूड खोदताना. वारूड खोदताना सगळ्यात आधी सापडलेली आहे त्याला दाराची कडी. आणि जशीच त्याला ती दाराची कडी सापडलेली आहे आणि त्यांनी दाखवलंय त्या दिव्य पुरुषला, तो उसने क्या बोला है ना कि इसको अपने पास में नहीं रखना है और इसको तुरंत फेंक दो और इसको फेंक के अपना काम आगे जारी रखो और इसको फिर तुम आगे खोदते रहो, है ना. तो हमें ये देखना है कि वो जो मिला है दरवाजे की कड़ी, वो दरवाजे की कड़ी मतलब क्या, ये आगे का सवाल है जिसको हम आगे के क्लास में देखेंगे. लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब आप भी लेकर आए. हाँ सर, हाँ मैडम. तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम रुकते हैं और मैं काउंटडाउन शुरू कर रही हूँ. और काउंटडाउन तक अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मुझे बोलना है तो हैंड रेस कर दो, मैं रुक जाऊंगी. और अगर नहीं बहुत ही बर्निंग कुछ है तो बोल दो. नहीं तो ऐसा ना हो कि रात को नींद नहीं आए और फिर रात को ये जो है वो जलता रहे और फिर कल का आपका जो रविवार है वो आग में वो जलता रहे, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अभी अगर बोलना है उसको तो बोल दो. जो भी बर्न हो रहा है अंदर, जो भी बर्निंग क्वेश्चन है या जो भी बर्निंग ये. तो 5 4 3 2 1 0. और किसी को कुछ बोलना नहीं है, इसलिए ये सेशन आज का हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं. नीलम अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब 0 हो चुका है. तो इसलिए इतना देर तक है ना नहीं रुकने का और फटाफट है ना पूछने का. तो आप है ना आज रात को ना धुआं निकल मैं अब कुछ नहीं कर सकती, काउंटडाउन के बाद में कुछ नहीं कर सकती. ठीक है, तो जयदीप मीटिंग हम एंड कर देंगे और हम फिर से मिलेंगे मंडे को रात को 8 बजे. और जहाँ पे हमने आज की स्टडी फिनिश की है वहां से हम आगे जाएंगे. गुड नाइट. रात्रि. गुड नाइट. गुड नाइट सभी को.